चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5B। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5B को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, निम्नांकित बहुपदों की घात बताइए। ठीक है, इस तरह से हमें बहुपद दिया गया और बहुपद की हम लोग को घातांक बताना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न में भी हम लोग क हल करेंगे। ठीक है, देखिए हमें जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x पर 3 घात और प्लस 5x² ऋण 7 कामा लिख देते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात। देखिए जब भी आपको बहुपद का घातांक पूछे ना, देखिए तो ये तो एक बहुपद लिखा गया है ना, जिसमें देख रहे हैं x पर जो हम लोग का चर है उस पर एक पूर्ण घात होना चाहिए, 0 से लेकर कोई धनात्मक होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये तो बहुपद तो है। तो यहाँ पर देखिए किस पद में सबसे अधिक घात है, तो यहाँ पर तो 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है। यहाँ पे बात करें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर 0 घात है, जो चर है यहाँ पे 0 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है। तो ये 3 ही जो सबसे अधिकतम है वही है बहुपद की घात। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 3 सबसे अधिक है ना, तो यही इसी को हम लिखेंगे बहुपद की घात 3 है। ठीक है, जो चर की सबसे अधिकतम घात हो, है ना। देख लीजिए जो भी पद आपको दिया गया है, जितने पद हैं इसमें कुल 3 पद है, तीनों पदों में ना चर की अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर 3 था तो इसको हमने लिख दिया बहुपद की घात 3 है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग ख वाले प्रश्न पे। ख में हमें दिया हुआ है 4x² ऋण 5x प्लस 2 प्लस 3x पे 4 घात। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल 4 पद दिया गया है। चारों पद में देखिए यहाँ पर चर पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है और यहाँ पे x पर 4 घात है। चर पर सबसे अधिकतम घात हम लोग का 4 ही मिल रहा है। ठीक है, इस बहुपद की घात कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हम लोग लिख देते हैं बहुपद की घात 4 है। ठीक है, इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग ग पे। देखिए ग हम लोग को दिया हुआ है ना, सिर्फ संख्या 7 है। ठीक है, तो देखिए 7 है। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7 इंटू x के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है ना तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने चर बना के लिख दिया। यहाँ पे चर x हो गया, x के पावर कितना है 0 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बहुपद की घात कामा बहुपद की घात 0। चलिए 0 इस तरह से लिख देते हैं, या फिर चाहें तो आप 0 लिख सकते हैं, 0 है। ठीक है, यदि कोई संख्या है तो यहाँ पर है ना हमने चर बना के लिख दिया x की पावर 0। किसी भी संख्या के पास पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का साथ में गुणा करेंगे फिर यही संख्या आपकी वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग घ वाले प्रश्न पे। घ में हमें दिया हुआ है ना, चलिए जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं बहुपद 3x प्लस 4x² ऋण 7 की घात, है ना। यहाँ पर देखिए कुल 3 पद है, 1 2 3 पद है। तो इन पदों में देखिए यहाँ पर चर पर अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हम लोग लिख सकते हैं x पावर 0 करके। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 ही सबसे अधिक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बहुपद, इस बहुपद की घात क्या है हम लोग का 2 है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अंग्या वाले प्रश्न पे। यहाँ पर हमें बहुपद जो दिया है उसको हम लोग नोट करते हैं, है ना। बहुपद दिया हुआ है 2y पर 7 घात है, 7 घात है और ऋण 12 है, और यहाँ पे y पर कुल 6 घात प्लस 48 y पर 5 घात ऋण 9 है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कि घात। देखिए यहाँ पर कुल पद देखिए, यहाँ पर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है ना, तो यहाँ पर बात करें तो चर की अधिकतम घात क्या है 7 है, यहाँ पर 6 है y पर घात। ठीक है, और यहाँ पर y की घात 5 है। ठीक है, और यहाँ पर 9 है इंटू यहाँ पर हम लोग y की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 है, 0 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 7 ही जो है वो सबसे बड़ा है, तो इस बहुपद की पूरी घात क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, बहुपद यह जो बहुपद है की घात यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7। ठीक है। चलिए इस तरह से भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग च वाले प्रश्न पे। देखिए इसमें हम लोग को बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 7x पे 5 घात है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पद तो एक ही है, यहाँ पर पद हम लोग का एक है। ठीक है, अच्छा पद एक का मतलब
मतलब कि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस करके यदि आपको दूसरी संख्या लिखा गया है ना, देखिए यहाँ पे ऋण करके दूसरी संख्या लिखा गया है तो ये 2 पद हुआ, यहाँ पे 3 पद, यहाँ पे 4 पद हुआ, ठीक है। यदि प्लस माइनस आ जा रहा है बीच में ना तो वहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो जा रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चर की अधिकतम घात क्या है, तो चर जो है हम लोग का x है, x पर कुल कितना घात है 5 घात, तो इस बहुपद का घात कितना बनेगा 5 बन जाएगा। हम लोग लिख देते हैं बहुपद 7x से 5 की घात हम लोग कितना हो जाएगी, चर पे अधिकतम घात 5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 6 वाले प्रश्न पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना बहुपद, चलिए जो भी दिया हुआ बहुपद उसको हम लोग नोट करते हैं। बहुपद 20 x पर 3 घात प्लस 12 है ना x स्क्वायर y स्क्वायर ऋण 10 y स्क्वायर प्लस 20 हम लोग लिख देते हैं की घात। अब देखिए यहाँ पर ना हमें 3 घात दिया हुआ है, ठीक है, जो चर है यहाँ पर 3 घात है, और यहाँ पर देखिए जो चर है यहाँ पर ना 2 चर आपको मिल गया, यहाँ पे x भी चर है y भी चर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर तो 0 घात है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर घातों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि 2 चर आ गया 3 चर आ गया ना तो चरों की घातों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चर पे 2 घात है, लेकिन यहाँ पर y भी है, y पर भी 2 घात है, 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 4 ही सबसे अधिक है, तो बहुपद इस बहुपद की घात हम लोग कितना हो जाएगी 4 है, ठीक है, 4 हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है भाग कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न में। देखिए हम लोग को यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हमको 3 जेड पर 2 घात है, इसी से भाग देना है, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं, देखिए जैसे हम लोग संख्याओं का भाग देते हैं ना उसी तरह इसका भी दे लेंगे हम लोग 3 जेड स्क्वायर, और इसी से हम लोग को भाग देना है 9 जेड पर 5 घात है और प्लस 12 जेड पर 4 घात है ऋण 6 जेड स्क्वायर है, ठीक है, इसी में भाग देना है। देखिए अब आपको पहली संख्या देखेंगे है ना, जो पहला पद है उसको आप देखिए, यहाँ पर 3 है, आपको यहाँ पे पहले पद को विभाजित करना होता है, जैसे हम लोग संख्याओं को विभाजित करते हैं ना इस तरह पहले पद पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इसमें हम लोग 3 जेड स्क्वायर में ना हम लोग क्या गुणा कर देंगे कि यहाँ पर 9 जेड पर 5 घात हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो संख्या हो जाएगी। देखिए पहले तो संख्या को ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 है आपको 9 करना है, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तभी आपको 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3, ताकि यहाँ पर हम लोग गुणा कर दे तो 9 आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जेड पर 2 घात है ना, और जेड पर 5 घात हमें चाहिए, तो यहाँ पर जेड पर हमें 3 घात बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है, इतना बार भाग, ठीक है। जब आप इसका पहाड़ा पढ़ेंगे इतना बार ना, मतलब पहाड़ा पढ़ने का मतलब होता है कि उसका उतने में गुणा कर दीजिए, ठीक है, जितना बार आप भाग ले जाते हैं इसका इसमें गुणा करिए। देखिए गुणा करके हम आपको दिखाते हैं, गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको कितना आ जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए 3 जेड स्क्वायर गुणते 3 जेड पर 3 घात है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याओं का देखिए, संख्याओं का 3 में 3 गुणा कर देंगे तो आपको 9 आ जाएगा, और जेड पर यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे जेड पर 3 घात है, ठीक है। आधार समान है ना, घातों को जोड़ देंगे तो जेड पर कितना 2 प्लस 3 घात बराबर आ जाएगा 9 पर कुल कितना जेड पर 5 घात, ठीक है। तो यहीं आपका पहला पद मिल जाएगा। पहले पद को आप कोशिश करेंगे कि पहले पद को आपको विभाजित करना है, ठीक है। तो आप 3 जेड स्क्वायर से ना 3 जेड इस घन बार आप लेकर जाएंगे भागना, तभी यहाँ पहला पद विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले जाएंगे तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, गुणा कर गुणनफल आपको इतना ही मिलेगा 9 जेड पर 5 घात, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऋण कर देंगे, ठीक है, यह दोनों कटकर हम लोग का ये 0 हो जाएगा। अब चलिए अगला हम लोग संख्या उतार लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का है +12, यहाँ पर चलिए लिख देते हैं प्लस करके +12 और जेड पर 4 घात है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना कि यहाँ पर 2 घात तो हम लोग का है, अब संख्या पर भी ध्यान दीजिए। देखिए पहले 3 है, आपको 12 पाना है, तो 12 कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर प्लस ही राशि है तो प्लस लिख देते हैं। देखिए 3 चौका 12 होता है ना, तो 4 बार हमको ले जाना पड़ेगा। साथ साथ अब जेड पर ध्यान दीजिए, जेड पर 2 घात है, आपको जेड पर 4 घात पाना है, तो यहाँ पर जेड पर आप 2 घात बार ले जाएंगे, ठीक है। तभी आप 4 जेड स्क्वायर में 3 जेड स्क्वायर का गुणा करेंगे तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए आप ना 3 जेड स्क्वायर आपके पास तो है ही, आप 4 जेड स्क्वायर बार भाग ले जाना चाहते हैं। देखिए 3 चौका 12 हो जाएगा, और जेड पर देखिए आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे 2 2 4 हो जाएगा, जेड पर तभी आपको कुल 4 घात मिलेगा, तभी ये संख्या विभाजित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं, इतना बार हमने भाग ले गया तो ये 12 मिलेगा और जेड पर कुल 4 घात, ठीक है। अब ये घट जाता है तो ये हम लोग को 0 मिलेगा। चलिए अब हम लोग उतार देते हैं ऋण 6 जेड पर 2 घात को, ठीक है। अब इसको हमने उतार दिया। अब देख रहे हैं कि हम लोग का यह ऋणात्मक है, ठीक है। तो अब ऋणात्मक है तो यहाँ पर हम लोग धनात्मक है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अब ऋणात्मक बार ले जाएंगे, ठीक है, ऋण लिख देंगे क्योंकि हम लोग इसमें गुणा करके ऋण प्राप्त करेंगे तभी यह घटेगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ऋण हो गया,
यहाँ पे 3 दूना 6 चाहिए, आपको 6 चाहिए तो 2 बार यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए जो चर है वो देखिए यहाँ पर जेड पर 2 घात है, यहाँ पर तो जेड पर 2 घात है ही, ठीक है। तो बस इतना बार हम लोग ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये पहले पद हम लोग को मिल जाएगा, जो ये पद है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऋण 2 का आप गुणा कर देंगे 3 जेड स्क्वायर में, 3 जेड स्क्वायर में 3 दूना 6 हो जाएगा, ऋणात्मक तो रहेगा ही, ऋण 3 दूना 6 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो पद है वो आपको वापस ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 जेड स्क्वायर का ऋण 2 बार भाग ले गए, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया ऋण 6 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों विभाजित हो जाएगा, ये आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह को विपरीत कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या पहले से ही है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, धनात्मक कर देंगे, ठीक है। और धनात्मक रहेगा तो उसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। दोनों का समान चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं। और यहाँ विपरीत देख रहे थे, यहाँ पे यह भी ऋण था इसीलिए हम लोगों ने ऋण लाया इसको, ठीक है, ताकि हम लोग घटाएं। घटाने का मतलब क्या होता है, एक तो ऋण यहाँ से पहले से ही है, आप घटा रहे हैं इसको, मतलब ऋण का ऋण में गुणा करके आपको धनात्मक मिल जाएगा, तो घटा देंगे तो ये 0 आपको मिल गया, ठीक है। तो यह हम लोगों ने 3 जेड स्क्वायर से हम भाग दे रहे थे, ये हम लोग का भाजक था, और हम लोग का भाज्य था 9 जेड पर 5 घात प्लस 12 जेड पर 4 घात ऋण 6 जेड स्क्वायर, और यही हम लोग का भागफल आया, ठीक है। 3 जेड पर 3 घात प्लस 4 जेड स्क्वायर ऋण 2, ठीक है। और शेष पर हम लोग का 0 हो गया, जो पूर्णतः विभाजित हो गया। देखिए तो हम लोग लिख देते हैं 9 जेड पर 5 घात प्लस 12 जेड पर 4 घात ऋण 6 जेड स्क्वायर में जब आपने भाग दे दिया 3 जेड स्क्वायर से, तो आपको भागफल निकल कर आया 3 जेड पर 3 घात प्लस 4 जेड स्क्वायर ऋण 2, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ख वाले प्रश्न पे, ठीक है। और ये हम लोग का क वाला प्रश्न था, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को भाग देना है ना, यहाँ पे यक्स प्लस 4 से हम लोग को भाग देना है और इसमें भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का भाजक है यक्स प्लस 4, हम लोग का भाजक है, और चलिए हम लोग को भाग देना है यक्स स्क्वायर और प्लस 9 यक्स और प्लस 20 में हम लोग को भाग देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको यक्स स्क्वायर है पहला पद, और यहाँ पर आपके पास यक्स है, यक्स से कितना में गुणा कर देंगे, किस संख्या में गुणा कर देंगे कि यक्स स्क्वायर हो जाए, तो वह हो जाएगा यक्स बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ठीक है। ताकि आप इसमें अभी यक्स का यक्स में गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। बस पहला पद को ध्यान देकर करिए काम, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद को हमने ध्यान दिया, देखिए तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और लेकिन यक्स का आप इसमें भी करेंगे क्योंकि इसमें 2 पद था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 यक्स, ठीक है। यक्स बार भाग लेंगे तो इतना हम लोग को मिला। चलिए चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर यह तो विभाजित हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए 9 यक्स में से आप 4 यक्स घटा देंगे तो आपको सिर्फ 5 यक्स बचेगा, ठीक है। 5 यक्स बचा, और प्लस 2 को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 5 यक्स है ना, तो अब हम लोग 5 बार भाग ले जाएंगे, साथ ही साथ यह संख्या हम लोग की ना यहाँ पे 0 था, 20 था, तो यहाँ पर 20 हम लोग लिख देते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे यक्स है, अब यहाँ पे 5 यक्स हमें चाहिए, तो हम लोग क्या लिख दें, प्लस 5 बार भाग ले जाएं, ठीक है। अभी हम लोग 5 यक्स में गुणा कर देंगे ना, यक्स का 5 में गुणा कर देंगे 5 यक्स मिल जाएगा, तो 5 का आप दोनों संख्या में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 5 यक्स हो जाएगा पहला पद, और दूसरा पद हम लोग को मिलेगा 5 को 20 मिलेगा, ठीक है। चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक है ना, घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, तो 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जब यक्स प्लस 4 से यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 20 में भाग दिया ना, तो हम लोग को भागफल यही आया, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ से नीचे से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 20 में हमने जब भाग दिया यक्स प्लस 4 से ना, तो हम लोग को भागफल यही निकल कर है ना, यक्स प्लस 5 निकल कर आया, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ग पे। देखिए हमें ग दिया हुआ है ना, इसी से हम लोग को इसमें भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए 2y है, 2y प्लस 1 से हम लोग को भाग देना है, हम लोग को 8y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 1 में हम लोग को भाग देना है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को पहला पद 2y है और हम लोग को चाहिए 8y स्क्वायर, है ना। तो देखिए 2 से 8 तक पहुँचने के लिए 2 चौका 8 होता है, तो संख्या तो हम लोग 4 चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग 8 मिल जाए। और यहाँ पर y है और y पर 2 घात हमें चाहिए, है ना, तो y बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि y का y में गुणा होकर हम लोग को y स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो हम लोग 2y का ना 4y बार भाग ले जाएंगे, तभी हम लोग को 8y स्क्वायर प्राप्त होगा। और यहाँ पे यदि कन्फ्यूजन हो तो गुणा करके आप चेक कर लीजिए, है ना। 2y का आप 4y में गुणा कर दीजिए, 2y का जब हम लोग 4y बार भाग ले जाएंगे तो संख्या को देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा,
और y देखिए आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, y पर कुल 2 घात हो जाएगा, एक घात इस पर एक घात इस पर, तो 8y² पहला पद हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 4y बार आप भाग ले जा रहे हैं ना, तो इसका दोनों जितना भी पद रहेगा यहाँ पर ना, उन पदों में सब में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4y का जब यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देंगे तो आपको 8y² ही मिलेगा। अब 4y का 1 में गुणा कर देंगे तो ये आपको 4y मिल जाएगा। ठीक है, 4y। चलिए अब यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पे धनात्मक चाहिए, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ये तो विभाजित हो जाएगा पूरा, यहाँ पे 6y में से 4y घट जाएगा, आपका 2y बचेगा, 2y और प्लस 1 को उतार देंगे। अब हम लोग का 2y + 1 में ही भाग ले जाना है, तो देख रहे हैं कि ये जो संख्या है हम लोग का, तो बस हम लोग एक बार भाग ले जाएंगे, लिख देंगे +1, तो फिर +1 का इनमें गुणा कर देंगे तो यही संख्याएँ रह जाएंगी, तो 2y + 1 हो जाएगा और बाकी ये सब घट जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y + 1 ही था और 2y + 1 ये यहाँ पर भी था, इसी से हम लोग को भाग देना था, तो एक ही बार हम लोग ले गए तो ये संख्या पूरी विभाजित हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने जब आपने 8y² + 6y + 1 में आपने भाग दे दिया 2y + 1 से, तो भागफल आपका निकल कर आया यही 4y + 1। ठीक है, यही आपका भागफल निकल कर आया, इस संख्या में हमने इससे भाग दिया तो 4y + 1 यही हम लोग का भागफल निकल कर आया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। देखिए ग में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग को भाग देना है ऋण 1/2 और z है। ठीक है, इससे हम लोग को भाग देना है और हम लोग का ये तो भाजक है और भाज्य हम लोग का ये है जिसको विभाजित करना है, z पर 3 घात है + 6z² और ऋण z है। ठीक है, इसी में हम लोग को भाग देना है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का पहला पद है ना, यहाँ पे 4z पर घन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए z पर 1 घात है, यहाँ पे z पर 3 घात है, यहाँ पर तो जाना है। ठीक है, z² बार हम लोग भाग ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले संख्या को देखिए, यहाँ पर ये धनात्मक संख्या है, ये आपका ऋणात्मक संख्या है, तो आपको ऋण बार ले जाना चाहिए ताकि आपका ये दोनों संख्याएं सेम हुई होनी चाहिए। यह धनात्मक है तो आपका जो भाग ले जा रहे हैं यहाँ पर भी आपका धनात्मक ही आना चाहिए, ताकि तभी ना आप चिन्ह चेंज होगा, तभी उसको आप विभाजित कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो 1/2 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर दें कि वो 4 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 1/2 का 1/2 है ना, इसमें आप किस संख्या कितना बार भाग ले जाएं कि यह 4 आ जाए। 4 के बराबर इसको प्राप्त करने के लिए ना यहाँ पर आपको 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर 4 से आप 8 को विभाजित कर देंगे, तभी मतलब 8 को आप 2 से विभाजित कर देंगे तभी आपको 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8, तभी आपको 4 मिलेगा। तो इससे आपको पता चला कि आपको 8 बार भाग ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यह धनात्मक संख्या है और यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या है, तो हम लोग को ऋण बार ही ले जाना पड़ेगा, है ना, ताकि यह ऋण में ऋण गुणा करके धनात्मक संख्या हम लोग को प्राप्त हो। ठीक है, और यहाँ पर z पर 1 घात है, यहाँ पर हम लोग को 3 घात तक जाना है, तो z पर 2 घात बार हमको भाग ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ये हम लोग की पहली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, बाकी किस तरह से प्राप्त होगा हम आपको दिखाते हैं, गुणा करके देखिए। यहाँ पे ऋण 1/2 है, ऋण 1/2 z है और यहाँ पर हम लोग को है ऋण 8z² है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक गुणा होकर हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर यह भी ऋणात्मक था, यह भी ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे हर में 2 है, यहाँ पे अंश में 8 है, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो संख्या हम लोग को 4 मिल जाएगी। z पर यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, z पर कुल 3 घात आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हम लोग का पहला पद वापस आ जाएगा। तो हम लोग का जिसे भाग देना था ऋण 1/2 z था, हमने ऋण 8z² भाग ले गया, तब यहाँ पर हम लोग को यह पहला पद मिला। ठीक है, 4z पर घन मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यही हम लोग को मिला था 4z पर घन, और यहाँ पे ऋणात्मक कर देंगे। ठीक है, यह घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उतर जाएगा हम लोग का +6z²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संख्याओं को ध्यान देखें, यहाँ पे धनात्मक संख्या है ना, तो आप इसको भी धनात्मक ही करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, तो ऋण का गुणा करके एक हमें धनात्मक संख्या चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ 1/2 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर देंगे 6 हो जाए। ठीक है, तो 1/2 में देखिए आप किस संख्या गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा, तो वह संख्या हो जाएगा 12। ठीक है, तभी ना आप 12 को 2 से विभाजित कर देंगे तभी आपको 6 प्राप्त होगा, तो वह संख्या 12 है। तो यहाँ पर 12 बार ले जाना पड़ेगा। z पर 2 घात है, यहाँ पे z पे 1 घात आपको प्राप्त है, तो यहाँ पे z बार ले जाएंगे। ठीक है, ताकि इसका आप इसमें गुणा कर देंगे तभी यहाँ पर ये आएगा। चलिए एक बार करके दिखाते हैं। देखिए ऋण 12z है ना, इसमें आप गुणा कर देंगे ऋण 1/2 z का। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, और यहाँ पे हर में 2 है, अंश में 12 है, तो 2 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हम लोग को प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए अब चर देखिए, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, आधार समान है, घात को जोड़ दिए, 1 घात इस पर भी 1 घात इस पर भी है, तो z पर कुल 2 घात, तो फिर ये संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ऋण 1/2 z था, हमने ऋण 12
ऋण 12 जेड बार भाग ले गया तो हम लोग को ये संख्या मिली जो कि हम लोग का है 6z²। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, या कटकर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उतार देते हैं ऋण जेड को। ठीक है, अब ऋण जेड है। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्या हमको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऋण तो है तो ऋणात्मक संख्या चाहिए, तो हम लोग धन बार ले जाएंगे, है ना, ताकि धन और ऋण का गुणा कर दें तो ऋणात्मक संख्या में मिले। ठीक है, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे जेड तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 नहीं चाहिए, तो 1/2 में हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 1/2 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे कि वो हम लोग को 1 मिले। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, 2 में हम लोग अंश में 2 लिख देंगे और हर में 2 रहेगा, भाग दे देंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 बार भाग ले जाएंगे। और देखिए आप आपको गुणा करके दिखाते हैं, यहाँ पे धन 2 है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का जिसे भाग दे रहे हैं वो हम लोग का ऋण 1/2 जेड है। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा करके देखते हैं। देखिए 2 अंश में है, हर में यह विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे ऋण तो है ही और जेड है, तो ऋण जेड आपका बचा है। ठीक है, तो ये ऋण जेड ही हम लोग को चाहिए, तो हम लोग कितना बार भाग लेंगे, +2 बार, तो हम लोग को मिल जाएगा ऋण जेड। ठीक है, +2 का आप इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग को यही मिलेगा ऋण जेड। अब यहाँ पर प्लस है ना, तो अभी यहाँ पे ऋण है ना, तो ऋण का आप चिन्ह चेंज होगा और प्लस हो जाएगा, तो ये घट कर 0 हो जाएगा। तो हमने ऋण 1/2 जेड से 4z पर घन प्लस 6z² ऋण जेड में हमने भाग दे दिया, तो भागफल हम लोग का यही आया है। ठीक है, ऋण 8z² ऋण 12z +2। तो ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 4z पर घन प्लस 6z² ऋण जेड में हमने जब भाग दे दिया ऋण 1/2 जेड से, तो हम लोग को भागफल आया ऋण 8 है z² ऋण 12 जेड और +2। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम अंग्या वाले प्रश्न पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए x + 2 से हम लोग को भाग देना है इसमें ना, तो जो भी हम लोग को बीजी व्यंजक या बहुपद लिखा गया है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। x + 2 से हम लोग को भाग देना है, ये हम लोग का भाजक है, हम लोग को भाग देना है 3x पर 3 घात है और +4x² है और +5x है और +18 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे x है सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को 3 चाहिए, तो हम लोग 3 बार भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पर गुणा कर दें तो हम लोग को 3x मिल जाए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चर है x पर, सिर्फ हम लोग का x है और x पर 3 घात हम लोग को चाहिए। ठीक है, पहला पद को विभाजित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे घातों घटते क्रम में लिख देंगे, पहला काम रहेगा, तो घातों घटते क्रम में तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको विभाजित करने का प्रयास करेंगे ना। देखिए तो यहाँ पर 1 घात है तो हम लोग 2 घात बार ले जाएंगे, x² बार। अभी हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो संख्या तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x² का गुणा कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x पर, है ना, 1 घात और 2 घात जुड़ जाएगा, 3 घात हो जाएगा। और देखिए इसका हम लोग दूसरे पद में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और x²। चलिए x + 2 का हम लोगों ने x² बार भाग ले गए, तो हम लोग को 3x पर घन प्लस 6x² यही मिला। चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा तो यह तो 0 हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे धनात्मक कम है, ऋणात्मक अधिक है ना, यहाँ पे धन 4x² है, यहाँ पे ऋण 6x² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला अधिक है तो ऋणात्मक ही बच जाएगा, ऋणात्मक x² वो भी 2 हम लोग का बचेगा, ऋण 2x²। ठीक है, क्योंकि 4 में से 6 घटा देंगे 2 बचेगा, 2x² वो भी ऋण का। चलिए हम लोग 5 + 5x को हम लोग उतार देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को ऋण 2x² चाहिए पहला पद, तो यहाँ पर x है तो x में हम लोग देखिए यहाँ पर ऋणात्मक हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऋण लिख देते हैं ताकि धन और ऋण का गुणा मिले तो हम लोग को ऋण मिले। ठीक है, और यहाँ पर x है, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं ताकि हम लोग को 2 मिल जाए। ठीक है, तो ऋण 2 का गुणा कर देंगे तो ऋण 2x हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, ऋण 2x² चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग x भी लिख देते हैं। अब ऋण 2x का आप x में गुणा कर देंगे तो धन ऋण का गुणा होकर ऋण मिल जाएगा और यहाँ पे संख्या 2 मिल जाएगा और x का x में गुणा कर देंगे, x पर कुल 2 घात हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऋण 2x का आप इसमें गुणा कर देंगे, है ना, ऋण धन और ऋण का गुणा होगा, ऋण 2 दूना 4x। ठीक है, अब सबका चिन्ह चेंज करिए। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, भी ऋणात्मक है, तो और यहाँ पे ये ऋण है ना तो इसका चिन्ह चेंज होकर धन हो जाएगा, यहाँ पे ऋण है ना तो इसका चिन्ह चेंज होकर धन हो जाएगा, तो यहाँ पर यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह धनात्मक हो गया अब हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे धन हो गया 4x, अब यहाँ पे 5x से भी धनात्मक है तो 5 4 जोड़ देंगे तो ये हम लोग का 9x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं +18। अब देखिए पहला पद हम लोग का 9x है और x तो हम लोग के पास है ही, फिर हम लोग सिर्फ +9 बार ले जाएंगे भागना, तो यहाँ पर हम लोग को पहला पद मिल जाएगा, 9 में x का गुणा कर देंगे तो 9x हम लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा और 9 का 2 में भी गुणा कर देंगे, 9 दूना 18।
ठीक है। जितना भी पद रहे उस पद में पूरा गुणा कर दीजिए, है ना। यहाँ पे 2 पद है, दोनों पदों में गुणा कर देंगे जितना बार भाग ले जा रहे हैं, और 3 पद रहेगा, तीनों पदों में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद है, तो यहाँ पे दोनों में गुणा होगा, 9x हो गया और यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। जितना भी बार ले जाए, यहाँ पे 3x² बार हम ले गए तो दोनों में गुणा किए, ठीक है। इसमें भी पहले पद में दूसरे पद में, तो यहाँ पर गुणा करने पर हम लोग को देख रहे थे चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, या धनात्मक है तो यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, यह विभाजित होकर दोनों विभाजित हो जाएगा, हम लोग को 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इस बहुपद में x+2 से भाग दिया तो यही हम लोग को भागफल निकल कर आए। तो हम लोग लिख देते हैं 3x पर घन प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18 में जब हमने x+2 से भाग दिया, ठीक है, तो हम लोग को भागफल निकल कर आया 3x² ऋण 2x और प्लस 9, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 6 वाले प्रश्न पे। देखिए हम लोग को भाग देना है ना, इसमें भाग देना है इससे, ठीक है। तो x+y से हम लोग को भाग देना है, और हम लोग को कितना x पर कुल 5 घात है और प्लस y पर भी 5 घात है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x पर 1 घात है, यहाँ पे x पे 5 घात तक आपको जाना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं x पर कुल कितने घात, 4 घात, ठीक है। ताकि हम लोग को बस पहला पद को ध्यान दीजिए, ठीक है। ताकि x के 4 घात बार हम ले जाएंगे ना, तो x का 4 घात में आप यहाँ पे गुणा कर देंगे ना x और x पे 4 घात का, तो आपको यही मिलेगा, x पर 5 घात मिलेगा। देखिए किस प्रकार से मिलेगा, x पे 4 घात में आप x का गुणा कर देंगे। देखिए आधार समान घातों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 घात है तो यहाँ पर आपको मिलेगा x पर कुल 5 घात, तो पहला पद हम लोग को मिल जाएगा। तो बस हम लोग का हो गया, बस पहले पद को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इतना बार भाग लेंगे तो हम लोग को मिला x पर 5 घात, ठीक है। और x पे 4 घात का आप दोनों पदों में गुणा कर देंगे, x पे 4 घात तो इसमें भी गुणा कर देंगे तो प्लस यहाँ पे y हो जाएगा। चलिए x पे 4 घात इंटू y हो जाएगा, है ना, इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, तो यहाँ पे x 4 घात और y मिला, ठीक है। चलिए चिन्ह चेंज करिए दोनों का, यहाँ पे धनात्मक है ना तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है ना तो यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो यह विभाजित हो जाएगा, यह 0 हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, ऋण 4 और यहाँ पे x पे 4 घात और इंटू y मिल गया, ठीक है। चलिए हम लोग y² को y 5 घात है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऋणात्मक मिला है, तो अब हम लोग इसको विभाजित करने का प्रयास करेंगे। यह कितना बार विभाजित होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते, देखिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है और यहाँ पे धनात्मक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक बार ही हम लोग को भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x पर 4 घात है ना, तो यहाँ पर x पर 1 घात तो हम लोग के पास है, तो हम लोग ये ले जाएंगे x पर 3 घात तक, ताकि यहाँ पर ये हम लोग का मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ y भी है, तो हम लोग यहाँ पर y भी लिख देते हैं ताकि यह पूरा विभाजित हो, ठीक है। देखिए बाकी गुणा करके हम आपको दिखाते हैं। जब आप गुणा कर देंगे x गुणते ऋण x पर घन इंटू y का, धनात्मक और ऋणात्मक, यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, गुणा के हम लोग को ऋणात्मक संख्या मिलेगी। x पर यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पे x पर 3 घात है, तो x पर कुल 4 घात हो जाएगा इंटू y हो जाएगा, तभी हम लोग का पहला पद विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने इतना बार भाग ले गए, तो यही हम लोग को मिला ऋण x पर 4 घात इंटू y मिला, ठीक है। और इसका इस पद में भी आप गुणा कर देंगे, है ना, दोनों पदों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आपको ऋणात्मक मिल जाएगा। और यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर x पर कुल 3 घात, ठीक है, और y का गुणा होकर y पर कुल 2 घात मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चिन्ह हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। यह पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x पर 3 घात और इंटू y पर 2 घात प्लस y पर 5 घात। अब देखिए हम लोग को पाना है x पर 3 घात पर पाना है, और यहाँ पे x पर 1 घात है, तो हम लोग ये अभी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक बार ही ले जाएंगे, ठीक है। और x पर हम लोग कितना 2 बार ले जाएंगे ताकि हम लोग 3 घात प्राप्त कर लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक y² भी है, तो हम लोग y² बार भी ले जाएंगे ताकि y² का इसमें गुणा करके हम लोग पूरा पहला पद प्राप्त करें, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, तो x पर 1 घात है, x पर 2 घात है, तो x पर कुल 3 घात हो जाएगा। और y² का भी x में गुणा कर देंगे, तो यही हम लोग का पद आ जाएगा x² और का x में गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात मिल जाएगा और y² तो हो ही जाएगा साथ में, ठीक है, यह हो जाएगा। और फिर लिख देते हैं इसका इस पद में भी गुणा कर देंगे प्लस, तो यहाँ पर जब इस पद में आप गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पर x² तो रहेगा ही, और y² है और इंटू y² आ गया, y है y² आ गया, तो y पर कुल 3 घात हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग घटा देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यह भी ऋणात्मक। तो हमने x प्लस y का इतना बार x² इंटू y² बार भाग ले गए, तो हम लोग को यही मिला x पर 3 घात तो y² और प्लस y² y पर 3 घात, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चिन्ह चेंज हो गया इनका, ऋणात्मक, तो यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा, प्लस हम लोग का अब यही बचेगा ऋण x² और y पर 3 घात बच गया और इंटू y पर, है ना, 5 घात, इंटू नहीं है धन में आएगा यह,
धन y पर 5 घात, ठीक है। यह अलग पद है, यह अलग पद है, ठीक है। अब इसको हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ऋण x स्क्वायर हमको चाहिए और यहाँ पे y पर 3 घात चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक ही चाहिए तो ऋणात्मक लिख देते हैं। यहाँ पे 1 घात है, हम लोग को 2 घात चाहिए तो x एक बार लिख देते हैं, ताकि हम लोग गुणा कर देंगे ना तो x पर 2 घात मिल जाएगा, ठीक है, इंटू y पर साथ साथ 3 घात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऋण x y पर घन, अब ये नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण x y पर घन बार हम लोग भाग ले गए तो यहाँ पर हम लोग का पहला पद विभाजित हो जाएगा, तो इसका हम लोगों ने x में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा ऋण x स्क्वायर y पर 3 घात मिल जाएगा। और इसी का हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, ऋणात्मक हम लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए y पर 3 घात 1 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो घात जुड़ जाएगा तो 4 घात हो जाएगा, ऋण x हो जाएगा और y पर कुल कितना घात, 4 घात, ठीक है। अब चलिए हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यह तो पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है x, y पर कुल 4 घात, ठीक है, y पर 4 घात, और यहाँ पर हम लोग को बचा हुआ है प्लस y पर 5 घात बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x है, ठीक है, और y पे 4 घात तक हमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे x है और y पे 4 घात है, तो x तो हम लोग का है ही, और तो y पे 4 घात हम लोग बार ले जाएँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देते हैं, y पे 4 घात, इतना बार हम लोग भाग ले जाएंगे तभी हम लोग का पहला पद विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को y पे 4 घात, x y पे 4 घात मिल जाएगा, पहला पद हम लोग को मिल गया। इसका हम लोग दूसरे पद में भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना, y में आप y पे 4 घात गुणा कर देंगे, आधार समान घातों को जोड़ देंगे तो y पर कुल कितने घात, 5 घात मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, या ऋणात्मक या भी ऋणात्मक, तो पूरा विभाजित होकर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने x प्लस y से हमने x पर 5 घात प्लस y पे 5 घात में भाग दिया ना, तो हम लोग को भागफल इतना आ रहा है, x पर 4 घात ऋण x पर 3 घात इंटू वाई प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर ऋण x y पर 3 घात प्लस y पर 4 घात, ठीक है, इतना आ रहा है। तो हम लोग इस बात को यहाँ से लिख देते हैं, x पर 5 घात प्लस y पर 5 घात था, इसमें हमने x प्लस y से भाग दिया तो हम लोग को भागफल x पर 4 घात ऋण x पर 3 घात इंटू वाई और प्लस x स्क्वायर और y स्क्वायर, है ना, ऋण x y पर घन प्लस y पे 4 घात, इतना हम लोग को भागफल निकल कर आया। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है ना, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल की सारणी में लिखिए, ठीक है। तो यही तो हम लोग का भाजक है, इसी में हम लोग को इसमें भाग देना है, तो ये हम लोग का भाज्य हो गया, जिसे विभाजित करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, तो ये हम लोग का भाजक हो जाएगा। और भाग देने पर जो भागफल आ जाएगा उसको भागफल हम लोग लिख देंगे, जितना बार भाग देंगे, और जो यहाँ पे शेष रह जाएगा उसको हम लोग शेषफल लिख देंगे। चलिए हम लोग क वाले को देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे क, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए इसी में हम लोग को 7x ऋण 4 से देना है, 7x यहाँ पे ऋण 4 है, इसी से हम लोग को देना है 14x स्क्वायर प्लस 13x ऋण 15। चलिए अब यहाँ देखिए हम लोग का पहला पद जो है वह 14 है, तो 7 में हम लोग किस संख्या का गुणा करके 14 प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चर देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर एक ही घात है हम लोग के पास, तो यहाँ पर x बार हम लोग ले जाएंगे तो हम लोग का पहला पद मिल जाएगा, ठीक है। 7 दूना हमने गुणा कर दिया तो 14 मिल जाएगा, और x का x में गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और 2x का आप इसमें भी गुणा कर देंगे, है ना, 2x का आप 7x में गुणा कर देंगे तो 14x स्क्वायर मिलेगा, और 2x का इसमें गुणा कर देंगे ना, तो देखिए चिन्ह का ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक है, ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। और 2x इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और साथ ही साथ नहीं 4 दूना 8 होगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और साथ साथ x मिलेगा, ठीक है। चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है ना, जो यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं तो उसको हम लोग घटाते हैं, ठीक है, घटाएंगे ना, तो यहाँ पे जो धनात्मक रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक रहता है वो धनात्मक हो जाता है, ठीक है, घटाते हैं तो इसीलिए चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये भी धनात्मक हो गया अब हम लोग का, ठीक है। अब चिन्ह इसको मत ध्यान दीजिए, अब जब घटाने पर चिन्ह चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे ये धनात्मक हो गया और यहाँ पे धनात्मक है, तो 13 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21x, और यहाँ पे ऋण 15 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 21 है और x है, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पर x तो है ही, यहाँ पे 7 है तो हम लोग 7 में किस संख्या गुणा कर देंगे, 21 हम लोग को प्राप्त हो, पहला पद को विभाजित ही कर देते हैं, तो 7 तिहाई 21 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी अभी धनात्मक है, धनात्मक बाहर ले जाएगा, 7 तिहाई 21, बस
3 ही बार, ताकि हम लोग को बस पहला पद मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का आप इसमें भी गुणा कर देंगे तो पहले पद में तो 3 7 21 हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पे ऋण तो मिलेगा ही और 7 4 3 12 मिल जाएगा, ठीक है, 3 चौको 12 हो जाएगा। दोनों पदों में गुणा कर देंगे। यहाँ पे चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पे यह धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपस में विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धन 12 है, यहाँ पे ऋण 15 है, ठीक है, धन 12 हो गया और ऋण 15, तो ऋणात्मक वाला अधिक है। अच्छा कितना अधिक है? 3 अधिक है, ठीक है। 15 में से आप 12 घटा देंगे तो आपको 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक वाला अधिक है, ठीक है। तो हम लोग को भाजक ये हो गया है ना, जिससे आप भाग दे रहे थे, और भाज्य ये हो गया जिसको आप विभाजित कर रहे थे, और वो आपका भागफल ये आ गया और शेषफल आपका ऋण 3 आ गया। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं जो हम लोग का भाज्य था जिसे हम विभाजित कर रहे थे वह था हम लोग का 14x² प्लस 13x ऋण 15, ठीक है, इसी को हम लोग विभाजित कर रहे थे। अच्छा भाजक क्या था जिससे हम लोग भाग दे रहे थे? भाजक वो हम लोग का था 7x ऋण 4, इसी से हम लोग भाग दे रहे थे। अच्छा भागफल हम लोग का क्या है? भागफल आया हम लोग का 2x प्लस 3 आया, ठीक है, और शेषफल हम लोग का आ गया, शेषफल हम लोग का ऋण 3 आ गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है ना, जो आपका भाजक है इसका आप गुणा कर दीजिए और भागफल का, ठीक है, और शेषफल को जोड़ देंगे तो ये संख्या फिर पुनः वापस आ जाती है, ठीक है। तो हमने जो भी था भाजक, जो भाज्य था और भाजक, और जो भागफल था, जो शेषफल था, हमने सबको लिख दिया, ठीक है। और इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग ख वाले प्रश्न पे। देखिए ख में दिया हुआ है ना, यह 2y² x से हम लोग को भाग देना है, 2y² ऋण 6 है, 2y² ऋण 6 से हम लोग को भाग देना है, और भाजक हम लोग का यह है 6, y पर 5 घात है और ऋण 28 है, और y पर 3 घात है प्लस यहाँ पे 3 है, 3 y पर 2 घात और यहाँ पे प्लस 30 y ऋण 9, इसी में हम लोग को भाग देना। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला पद है, देखिए 3 है, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर हम लोग को 6 तक जाना है, तो 2 3 6 हो जाएगा। 3 बार हम लोग गुणा कर देंगे तो संख्या तो हम लोग का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर y पर 2 घात है, y पर हम लोग को 5 घात चाहिए, तो हम लोग कितना लिख देते हैं? y पर 3 घात, ताकि हम लोग गुणा कर दें तो घातों को जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो हम लोग को पहला पद वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 3y पर 3 घात है ना, 3y पर 3 घात का इसमें पहले पद में गुणा कर देंगे तो संख्या का गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, y पर 2 घात और 3 घात कितना हो जाएगा? y पर कुल 5 घात हो जाएगा। तो पहला पद तो मिल गया। चलिए यहाँ पर इस दूसरे पद में गुणा कर देंगे, यहाँ पे ऋणात्मक है ये राशि या धनात्मक है, धन ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, संख्याओं गुणा कर दीजिए, 6 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा y पर 3 घात, ठीक है, इसका भी पूरा गुणा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चिन्ह चेंज कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये इसको भी ऋणात्मक कर देगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक कर देगा, यह तो पूरा राशि विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक 18 है, ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक 28 है, ठीक है। और देखिए पहले चर से ही मिलाइएगा, ठीक है, चर यहाँ पर y पे 3 घात है, यहाँ पर y पे 3 घात है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, सेम चिन्ह रहेगा जुड़ जाएगा और विपरीत चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह धनात्मक है, यहाँ पे यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, तो देख रहे हैं ऋणात्मक वाला अधिक है और धनात्मक कम है, ठीक है। तो 18 में से आप 28 में से 18 घटा देंगे तो आपको 10 मिलेगा और y पे 3 घात मिलेगा, लेकिन अब चिन्ह देखिए कौन सा मिलेगा। यहाँ पर यह धनात्मक था और यह ऋणात्मक था, ऋणात्मक वाला अधिक था, तो ऋणात्मक का ही आपका बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग उतार देते हैं, प्लस 3y पे 2 घात, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 है, हमें चाहिए कितना? 10 चाहिए, और वो भी ऋणात्मक का, हम लोग को ऋण चाहिए ना, तो पहले तो ऋण लिखते हैं ताकि यहाँ पे ऋण हम लोग को मिल जाए, तभी यहाँ पे सेम चिन्ह रहेगा, तभी यहाँ पर हम लोग चिन्ह चेंज कर घटाएंगे, ठीक है। तभी यहाँ पर ऋणात्मक था इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऋणात्मक ले लिया। 2 से हम लोग को जाना है 10 तक, तो 2 5 है 10 होता है, और यहाँ पे y² है, y पर हमें 3 घात चाहिए, तो y बार हम लोग लिख देते हैं ताकि इसमें हम लोग गुणा कर दें, ऋण 5y का इसमें गुणा कर देंगे ना, तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही मिल जाएगा, और संख्याओं गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और y पर 1 घात है, y पर 3 घात है, गुणा कर देंगे तो आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे तो y पर कुल 3 घात हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पद तो मिल गया। अब दूसरा पद देखिए, यहाँ पर ऋण 5y का दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, ऋण का ऋण में गुणा होकर धनात्मक आपको मिलेगा, ठीक है। तो 5 6 30 हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे 30 हो गया, ठीक है। और y का यहाँ पे सिर्फ एक ही y है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ y ही रह जाएगा। चलिए चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पे ये ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह पूरा तो विभाजित हो जाएगा, और देखिए ये इसके साथ तो घटेगा नहीं लेकिन इसके साथ घटेगा, ठीक है। हम लोग इसको भी नोट कर देते हैं,
है ना, क्योंकि इसके साथ ये विभाजित हो रहा है तो हम लोग इसको लिखना पड़ेगा 30 प्लस वाई, इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं क्योंकि है ना, देखिए चर देखिए यहाँ पे समान है, यहाँ पे समान है, तो यहाँ पे इसी के साथ ही विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण 30 वाई है, ठीक है, और यहाँ पे धन 30 वाई है, तो यह इसके साथ विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का बचा कितना हुआ है 3 वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 वाई स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ पे इसको तो हमने नोट ही कर दिया। ठीक है, आवश्यकता रहेगी, देखिए यदि घट रहा है तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को 30 वाई आ रहा था, वो भी ऋणात्मक था, तो वाई का चर यहाँ पर था हम लोग का। ठीक है, 30 वाई यहाँ पर भी था, ये हम लोग का धनात्मक ऋणात्मक होकर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी 3 वाई स्क्वायर बचा हुआ है और यहाँ पे ऋण 9 बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का 3 है ना और यहाँ पर 2 है, 3 से हम लोग को 2 प्राप्त करने के लिए देखिए कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए हम लोग को 2 तो है, अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, यहाँ पर कौन सी संख्या लिख दें, किस संख्या का गुणा कर दें कि यहाँ पर हम लोग को 3 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3/2, है ना, ताकि यहाँ से 2 हर में अंश और हर में विभाजित हो जाए। सिर्फ हम लोग का कितना बचा है 3, जो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3/2 लिख दिया। तो अब हम लोग कितना, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस, और 3/2 बार हम लोग भाग ले जाते हैं। 3/2 का हम लोग इसमें पहली संख्या में गुणा कर देंगे ना, देखिए हम लोग गुणा कर देंगे 2 वाई स्क्वायर है, इसमें गुणा कर देंगे 3/2 का, तो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचा, वाई स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब इसी का हम लोग इसमें भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ऋण 6 है, इसका भी गुणा कर देंगे 3/2 का, तो यहाँ पर विभाजित हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण मिला और कितना 3 3 9 मिल जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ पर ये हम लोग का देखिए यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो धन और ऋण मिलकर यह भी विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे यह ऋणात्मक यह धनात्मक है, धन और ऋण मिलकर यह भी विभाजित हो जाएगा, तो हम लोग कुल 0 आ गया शेषफल। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं भाजक, हम लोग भाज्य हम लोग का क्या था, भाज्य सिर्फ भाज्य रहेगा, भाज्य था हम लोग का 6 वाई पर 5 घात ऋण 28 वाई पे 3 घात प्लस 3 वाई पर 2 घात प्लस 30 वाई ऋण 9 था, ये था हम लोग का भाज्य। अच्छा, हम लोग किससे भाग दे रहे थे, जो हम लोग का भाजक था वह था 2 वाई स्क्वायर ऋण 6। अच्छा, हम लोग का भागफल क्या है, भागफल आया हम लोग का 3 वाई पर 3 घात ऋण 5 वाई प्लस 3/2 आया। ठीक है, यह भागफल आया और शेषफल हम लोग को क्या मिला, 0 मिला, मतलब यह संख्या पूरी विभाजित हो गई ना। इस बहुपद में हमने इस बहुपद से भाग दिया तो भागफल यह मिला, जो कि शेषफल यदि 0 आता है तो मतलब यहाँ पे इस बहुपद को ना ये पूरी तरह विभाजित कर दिया। इस बहुपद का यह गुणनखंड एक बनेगा, है ना, जो संख्या किसी संख्या को विभाजित कर देती है तो वो उस संख्या का एक गुणनखंड होती है। ठीक है, और इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ग पे। चलिए हम लोग देखिए ग वाले प्रश्न में हम लोग इस बहुपद से भाग देना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर है 3x + 7 है, इसी से हम लोग को भाग देना है और भाग देना है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे ना 34x करके दिया हुआ है, फिर 22x पर 3 घात दिया हुआ है ना। तो देखिए पहले ना हम लोग का पहला काम यही रहता है ना कि घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तभी आप भाग दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए पहले घातों को घटते क्रम में, देखिए यहाँ पर सबसे अधिक घात इसी के पास है ना, ऋण 12x पे 4 घात है, तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, ऋण हम लोग लिख देते हैं 12x पर कुल 4 घात। ठीक है, अब 3 घात वालों को लिखते हैं, यहाँ पे ऋण है 22 है, x पर 3 घात है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 घात का यहाँ पर है ऋण 10x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 घात का यहाँ पे दिया हुआ प्लस 34x, और यहाँ पे जो संख्या है लास्ट में उसको हम लोग लिख देते हैं 75। ठीक है, इसमें हम लोग भाग देते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखेंगे फिर भाग देंगे। देखिए अब यहाँ पर x पर 1 घात है ना, और x पर आपको 4 घात चाहिए, तो 3 बार तो हम लोग ले जाएंगे। साथ साथ चिन्हों का ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो हम लोग को ऋणात्मक संख्या चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ऋण बार भाग ले जाएंगे, और हम लोग को यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 चाहिए, 3 चौका 12 होता है, तो 4 बार हम लोग ले जाएंगे, तो ऋण 12 तो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे तो ऋण 12 मिल जाएगा, और यहाँ पे x है ना, 1 4 है, हम लोग को 3 चाहिए, है ना, x पर सिर्फ 1 घात है, हम लोग को 4 घात चाहिए, तो हम लोग x को 3 बार ले जाएंगे, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, गुणा कर दें तो घात जुड़ कर क्या हो जाए, x पर कुल 4 घात हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले पद में तो ले गया, चलिए दूसरे पद में भी ले जाते हैं। इसका हम लोग ना दूसरे पद में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक ही मिलेगा, और 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, और x पर कुल 3 घात हो जाएगा, x पर 3 घात। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है या धनात्मक हो जाएगा, तो यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि धनात्मक अधिक है, यहाँ पे ना धनात्मक 28 है और यहाँ पे ऋणात्मक 22 है, तो यहाँ पर हम लोग 8 में से 2 घटा देंगे तो सिर्फ 6 बचेगा, 6x पर 3 घात बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 10x स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग का पहला पद है 6x पर 3 घात है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस हम लोग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या प्लस है,
3 दूना 6, 2 बार हम लोग भाग ले जाएंगे तो संख्या तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे x पे 3 घात है तो यहाँ पे सिर्फ x पे 2 घात है, तो हम लोग x स्क्वायर बार ले जाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग को गुणा कर देना, 3 दूना 6 हो जाएगा और संख्याओं गुणा कर देंगे, x पर 2 घात है, x पर 1 घात है, घात जुड़ जाएगा, x पर 3 घात हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग इस पद में भी गुणा करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे तो यह 14 मिल जाएगा और x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चिन्ह चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो यह तो हम लोग का पहला पद विभाजित हो गया। लेकिन अब देखिए यह भी संख्या हम लोग का ऋणात्मक होगी, यह भी संख्या ऋणात्मक, तो ऋण ऋण आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना, 14 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 24, यह भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तभी हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिया था और दोनों x स्क्वायर था। पहले चर को ही देखते हैं, चर सेम रहता है तभी हम लोग जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलिए और बाकी सबको नोट करते हैं, यहाँ पे प्लस है 34 है और x है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ले जाते हैं ना, हम लोग को चाहिए 24, यहाँ पर है 3, तो 3 8 24 होता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए हम लोग को ऋणात्मक, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऋण, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग भागी ले जा रहे हैं, है ना, इसके आगे जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे चाहिए 24, तो 3 8 24, ठीक है, और x पे 2 घात चाहिए तो x पे 1 घात तो है, तो सिर्फ हम लोग x पे 1 घात लिखते हैं ताकि हम लोग गुणा कर देंगे तो x पर कुल 2 घात हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक, 3 8 24 हो जाएगा, 24 रहेगा और यहाँ पे x कुल 2 घात आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऋण 8 x का पहले पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ऋण 24 x स्क्वायर, और ऋण 8 x का जब इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो चिन्ह तो ऋणात्मक मिलेगा। 8 का हम लोग 7 में गुणा कर देंगे, या 7 का 8 में 8 7 56 जाएगा, या 7 8 56, ठीक है, तो यह 56 मिल जाएगा और साथ ही साथ x का गुणा होगा तो यह x भी मिलेगा। चलिए अब हम लोग घटा लेते हैं, देखिए अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह भी धनात्मक हो जाएगा, तो यह तो पूरा विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। 6 में हम लोग है ना 4 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हासिल, यहाँ पे 5 3 8 है कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, 90 x बना। अब यहाँ पे हम लोग को कितना ऋण 75 को उतारना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग को, देखिए 90 चाहिए और x तो चाहिए, तो x तो है ही और 90 चाहिए, तो 30 में हम लोग किस संख्या गुणा कर दें, तो वह संख्या है +30, 30 का यदि हम लोग गुणा कर दें 30 3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और x तो है ही, तो 30 का हम लोग पहले पद में गुणा कर देंगे तो 30 3 90 हो जाएगा और साथ ही x भी मिल जाएगा, और यहाँ पे 30 का हम लोग गुणा कर देंगे इसमें तो धनात्मक है तो चिन्ह तो धनात्मक ही मिलेगा, यहाँ पे 7 3 21 मिल जाएगा, 21 और 0, ठीक है। अब चलिए चिन्ह चेंज कर लेते हैं क्योंकि 30 का आप साथ में गुणा कर रहे थे, तो यहाँ पे 210 आपको मिलेगा, ठीक है। चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, या धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये तो पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, एक ऋणात्मक संख्या हम लोग को प्राप्त होगी, जोड़िए, इकाई स्थान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है तो 5 ही मिल जाएगा, 7 में 1 जोड़ दीजिए, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा, यहाँ पे 285 हम लोग को मिला, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, भाज्य हम लोग का था, भाज्य सिर्फ रहेगा, भाज्य जो कि हम लोग का था, चलिए जो भाज्य था इसको लिख देते हैं, है ना, जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख देते हैं, बाकी इसको हम लोग घातों घटते क्रम में लिख कर ही भाग देंगे, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे आसानी से। 34 x हम लोग लिख देते हैं 22, x पे 3 घात ऋण 12, x पर 4 घात ऋण 10 x स्क्वायर और ऋण 75 है, ठीक है। यह है हम लोग का, और हम लोग का भाजक था जिसे हम लोग भाग दे रहे थे, 3x + 7 था, और हम लोग का भागफल आया, यही आया था भागफल। चलिए कोष्टक बना के लिख देते हैं, ऋण 4x पर 3 घात + 2x स्क्वायर ऋण 8x और +30 आया, ठीक है। और चलिए शेषफल हम लोग का क्या है, शेषफल हम लोग का ऋण 285 है, यही हम लोग का है। जब इस संख्या में मैंने इससे भाग दे दिया ना, इससे बहुपद में इससे हमने भाग दे दिया इस बहुपद से, तो भागफल हम लोग का यही है और शेषफल यही है, ऋण 285, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। चलिए घ में दिया हुआ है ना, चलिए इसी से हम लोग को भाग देना है, इसमें ये हम लोग का भाजक है, तो चलिए हम लोग भाजक को लिख लेते हैं, 3y है, 3y ऋण 2 है, इसमें हम लोग को भाग देना है। देखिए घातों घटते क्रम में लिखा गया है ना, तो हम पूरा इसको नोट करते हैं। दिया है 15 y पर 4 घात है और ऋण 16 y पे 3 घात है +9 y स्क्वायर है और ऋण 10 बटा 3y है और +6 है, ठीक है। इसे में हम लोग को भाग देना है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को 3y है
और यहाँ पर हम लोग को चाहिए 15y पे 4 घात, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे 15 मिलेगा, तो 3 5 15, तो हम लोग को 5 बार भाग ले जाना पड़ेगा ताकि संख्या यहाँ पर 15 प्राप्त हो। अब यहाँ पे y पे 1 घात है, हम लोग को चाहिए 4 घात, तो y पे 3 घात बार भाग ले जाएंगे तो y पे 4 घात हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, इसका इसमें भी गुणा कर देंगे तो हम लोग को यह पद मिला। अब जब इसका 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा, ठीक है। और y पे 3 घात मिल गया, ठीक है। इसका दोनों पदों में गुणा कर देंगे, पहले पद में गुणा कर दिया तो 15y पे 4 घात आ गया, और दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और ऋणात्मक धनात्मक गुणा होकर ऋणात्मक मिला, और y पे 3 घात, ठीक है। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं धन का 10y पे घन है, ठीक है, और यहाँ पे ऋण 16y पे घन है, ठीक है। तो ऋणात्मक वाला अधिक है, धनात्मक कम है, तो यहाँ पे 16 में से आप 10 घटा देंगे तो 6 ही बचेगा, लेकिन ऋणात्मक वाला अधिक था तो ऋणात्मक का बचा हुआ y पर घन है ना, प्लस हम लोग लिख देते हैं 9y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको 3 है, आपको चाहिए 6, वो भी ऋणात्मक का, तो हम लोग ऋण बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या हम लोग को मिले, धन और ऋण का गुणा होकर ऋणात्मक मिले। और 6 चाहिए, 3 है तो 3 दूना 6 होता है, तभी आपको 6 प्राप्त होगा। और y पर 1 घात है तो y पर 2 घात गुणा करेंगे तभी y पर 3 घात आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऋण 2y स्क्वायर बार भाग ले गए, तभी इसमें गुणा करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक का, तो ऋणात्मक मिलेगा, और संख्याओं को गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 मिल जाएगा, y पर 2 घात है 1 घात है, y पर 3 घात मिलेगा, ठीक है। तो इसका इसमें भी गुणा कर देंगे, यह भी ऋणात्मक संख्या, यह भी ऋणात्मक, ऋण का ऋण में गुणा होकर एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4 मिल जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे, और यहाँ पे y स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक है, यह धनात्मक राशि तभी यह विभाजित होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक अब 4 हो गया, 9 में से 4 घटाएंगे 5, y स्क्वायर आपका बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नोट करते हैं ऋण 10/3, y को हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को 3 है और यहाँ पे चाहिए 5, और y पे हम लोग को चाहिए 2 घात, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से लाते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग को 3 है और यहाँ पर हम लोग किस चीज़ का गुणा करके 5 प्राप्त करें, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 3 को विभाजित ही कर दें, तो विभाजित करने के लिए हर में 3 लिख दीजिए, अंश में 5 लिख दीजिए, ताकि इतना का ही आपको गुणा करना पड़ेगा। 3/3 में ना 5/3 का आप गुणा करेंगे तभी आपका गुणनफल 5 आएगा, ठीक है। 3 देखिए, अंश में 3 हो जाएगा, हर में 3 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 का हम लोग पढ़ा कितना बार, 5/3 बार पढ़ेंगे तब 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस, क्योंकि अभी प्लस है इसलिए हम लिख दिया प्लस, 5/3 बार भाग ले जाएंगे तभी यहाँ पर गुणा करेंगे तभी विभाजित होकर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं y पर 2 घात है, y पे 1 घात तो आपके पास है ही, लेकिन तो क्या कर देंगे, y पर 1 बार ले जाएंगे तभी y पर 2 घात आपको प्राप्त होगा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, है ना, ताकि यहाँ पर दूसरे पद में क्या आपको मिलेगा वो प्राप्त हो। 2 गुणते 5/3 और गुणते y है, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, ऋण तो रहेगा ही, ऋण 10/3y, ठीक है। इतना बार भाग चला गया तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 10/3y, ठीक है। और चलिए चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है ना, यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे धन है या ऋण है तो यह विभाजित हो जाएगा, यह धनात्मक ऋणात्मक था तो पहला पद भी हम लोग का 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये पहला पद ऋणात्मक है, चेंज होकर धनात्मक हो गया, यह धनात्मक या ऋणात्मक, तो यह भी हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग का इतना सब तो विभाजित हो गया, लेकिन अब ये +6 हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। तो अब तो हम लोग का देखिए यहाँ पर y है, अब भाग हम लोग एक ही बार नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये हम लोग का अब शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग का भाज्य जो था जिसको हम लोग विभाजित कर रहे थे वह था हम लोग का 15 y पे 4 घात ऋण 16 y पे 3 घात प्लस 9 y पे 2 घात ऋण 10/3 y, और यहाँ पे +6 था, भाज्य यह था, और साथ ही साथ जिससे हम लोग विभाजित कर रहे थे भाजक था हम लोग को 3y ऋण 2, और साथ ही साथ हम लोग का भागफल आया, भागफल हम लोग को मिला 5 y पे 3 घात ऋण 2 y स्क्वायर और प्लस 5/3 y मिला, ठीक है। और शेषफल हम लोग को मिले, शेषफल सिर्फ हम लोग को 6 ही बचा था, है ना, तो ये हम लोग का शेषफल हो गया, ठीक है। देखिए हमने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिख दिया ना, लेकिन एक बात ध्यान देंगे ना कि यहाँ पर बोला था हम लोग को ना तथा शेषफल को सारणी में लिखिए, और यहाँ पर नीचे भी हम लोग को दिया गया था कि सारणी की सहायता से सत्यापन भी कीजिए, है ना। हमें इन चारों प्रश्नों में सत्यापन भी करना था, ठीक है। और सारणी की सहायता से लिखना था, मतलब सारणी में लिखना था, मतलब इस प्रकार से लिखना था, भाज्य गुणते भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं एक बार, ठीक है, आप सभी प्रश्नों में कर लीजिएगा। हम लोग लिख देते हैं भाज्य रहेगा, सिर्फ भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल
प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों में आप लिख लीजिएगा। भाज्य तो यही है हम लोग का, भाज्य को हम लोग लिख देते हैं 15 वाई पे 4 घात ऋण 16 वाई पे 3 घात प्लस 9 वाई पे 3 घात, नहीं 2 घात है, और ऋण 10/3 वाई, ठीक है, और प्लस 6। ये हम लोग का भाज्य हो गया, बराबर किससे हम लोग भाग दे रहे थे, भाजक क्या था हम लोग का, यही था 3 वाई और ऋण 2 था, ठीक है। और भागफल हम लोग का क्या आया था, यही आया था हम लोग का 5 वाई स्क्वायर, 5 वाई घन है, ऋण 2 वाई स्क्वायर और प्लस 5/3 वाई, ठीक है। ये हम लोग का था भागफल, और प्लस शेषफल हम लोग का क्या था, शेषफल हम लोग का 6 था, हम लोग लिख देते हैं प्लस शेषफल हम लोग का जो भी रहेगा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद ना फिर आपको दिया था कि सारणी की सहायता से सत्यापन भी हम लोग को करना था, ठीक है, सिद्ध भी करना था। तो देखिए अब यह हो गया हम लोग का बायां पक्ष, ये हम लोग का हो गया दायां पक्ष। देखिए तो यहाँ पर आप भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल जोड़ देंगे ना, तो यहीं आपका भाज्य वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम सिद्ध करके दिखाते हैं, आप चारों में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये हम लोग का हो गया बायां पक्ष, तो चलिए एक बार बायां पक्ष को हम पूरा नोट करते हैं। देखिए हम लोग का बायां पक्ष है, दिया हुआ है ना, 3 वाई ऋण 2 है, और कोष्टक में 5 वाई पर घन था ऋण 2 वाई स्क्वायर था प्लस 5/3 वाई था, ठीक है, और प्लस 6 था। तो अब आप क्या करेंगे ना, 3 वाई का पहले पद में गुणा करेंगे, दूसरे पद में भी और तीसरे पद में भी गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 वाई का जब इसमें आप गुणा कर देंगे ना, तो 3 वाई का हम लोग पहले पद में गुणा करेंगे और दूसरे और तीसरे पद में भी, और इस तरह ऋण 2 का भी आप पहले पद में और दूसरे पद में और तीसरे पद में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 वाई का जब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 3 5 संख्याओं गुणा करते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, 15 मिल जाएगा आपको, 3 5 15 मिल गया, और वाई पे 1 घात है, यहाँ पे वाई पे 3 घात है, तो वाई पर कुल आपको 4 घात मिल जाएगा, ठीक है। और फिर 3 वाई का इसमें गुणा कर देंगे और साथ साथ चिन्हों का भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक था, धनात्मक का गुणा होकर धनात्मक मिला। देखिए अब यहाँ पे जब दूसरे पद में आप गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, धन ऋण का गुणा होकर ऋणात्मक संख्या आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्याओं गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, संख्या गुणा कर दिया 6, वाई पे 1 घात है, यहाँ पे वाई पे 2 घात है, तो वाई पे कुल 3 घात हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पद में हमने गुणा कर दिया। अब चलिए तीसरे पद में गुणा कर देते हैं। जब तीसरे पद में आप गुणा कर देंगे ना, तो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हर में 3 है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे ना 5/3 में, तो यह 3 से 3 अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। 3 का 5/3 में गुणा कर देंगे, अंश और हर में 3 आ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे चर है वाई, यहाँ पे वाई है, वाई पर 2 घात आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, हमने यहाँ पे 3 वाई का तीनों पदों में गुणा कर दिया। अब ऋण 2 का हम लोग तीनों पदों में गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण है और धन है, ऋण धन का गुणा होगा तो ऋण मिलेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना, 2 5 10, और वाई पर कुल 3 घात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का ऋण में इसमें गुणा करेंगे दूसरे पद में, तो ऋण धनात्मक हो जाएगा, और 2 दूना 4 मिलेगा, 2 दूना 4, और वाई पे कुल 2 घात, ठीक है। बाकी अब नीचे से थोड़ा लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में गुणा हो गया, तीसरे में गुणा करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक गुणा हो जाएगा, ऋणात्मक मिलेगा, अंश में ही है ना 2 और 5 गुणा हो जाएगा, 10 मिल जाएगा, और बटा 3 मिल जाएगा, और इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हमने गुणा कर लिया, और प्लस 6 तो है ही, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जोड़ लेते हैं, यदि कोई जुड़ रहा है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे 4 घात वाला एक ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 वाई पे 4 घात, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 घात का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 है ऋणात्मक, यहाँ पे 6 है ऋणात्मक, ऋण ऋण जुड़ जाएगा, तो ऋण 16 हो जाएगा, 16 वाई पर 3 घात हो गया, ठीक है। अब देखिए वाई पर 2 घात वाला, वाई पर 2 घात वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, जोड़िए तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 वाई पर 2 घात हो गया, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और क्या बचा हुआ है, यही बचा हुआ है, ऋण 10/3 बचा हुआ है वाई, और प्लस 6 बचा हुआ है। तो देखिए यहीं आपका जो बायां पक्ष था ना, जो भाज्य था हम लोग का, ये पुनः आपका वापस हो जाएगा। देखिए 15 वाई पे 4 घात ऋण 16 वाई पे 3 घात प्लस 9 वाई जेड स्क्वायर और ऋण 10/3, ठीक है, वाई और प्लस 6, ये वापस आ गया, ठीक है। और यही होता है नियम, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग दे रहे हैं ना, तो जो आपका भाज्य रहेगा उसमें आप भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल जोड़ देंगे तो भाज्य वापस आ जाता है, देख रहे हैं ना। तो ये हम लोग का मिल गया क्या, ये बराबर आ गया हम लोग के दायां पक्ष के, ठीक है, दायां पक्ष के ये वापस आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां
पक्ष वापस हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो आप हमने यहाँ पे चौथे प्रश्न में तो कर दिया, घ वाले में आप शेष तीनों प्रश्नों में कर लीजिएगा, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यहाँ प्रतिस्थापित कर दीजिए, सबका हमने मान लिख दिया। ठीक है, बस भाज्य के स्थान में भाज्य लिख दीजिए, भाजक के स्थान में भाजक, और भागफल के स्थान भागफल, और शेषफल के स्थान शेषफल। ठीक है, और फिर आप क्या करिए कि जो बायां पक्ष है ना उसी को हल कर दीजिए। बायां पक्ष को यहाँ पे जो दोनों है ना यहाँ पर गुणे में, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करने के बाद शेषफल जोड़ देंगे, तो जो कि आपका जो दाहिने पक्ष कॉल करेंगे तो बायां पक्ष आपको मिल जाएगा। पर हम दायां पक्ष कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें दायां लिखना चाहिए था, ये दायां पक्ष है, और यहाँ पर ये आया हम लोग के बायां पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, बायां पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, और तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो गया। ठीक है, दाहिने पक्ष को लेकर हल करेंगे तो बायां पक्ष आपका वापस फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख दिया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, और इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए। क्या पहला हम लोग को दिया हुआ है कि यक्स प्लस 6 यक्स स्क्वायर ऋण यक्स प्लस 42 का एक गुणनखंड है, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए, है ना। भाग करके हम लोग को ज्ञात करना है कि बताना है कि यह इस संख्या का ना इस बहुपद का यह गुणनखंड है। तो हम लोग क्या कर देंगे, नहीं इस बहुपद में इस बहुपद से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, अच्छा भाग देंगे ना, तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि इसका एक गुणनखंड है, और यदि भाग देंगे अगर कुछ शेषफल बच गया तो हम लोग कह देंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न में, और चौथा वाले प्रश्न में भी क हल करेंगे। देखिए जैसे हम लोग कोई संख्या लिख दें, हम लिख दें 8। ठीक है, अच्छा इसका हम बताएं कि 4 इस संख्या का एक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो गुणनखंड होगा तो हम लोग 4 से इसमें भाग देंगे। तो जब हम लोग 4 से क्या करेंगे, 8 में भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यह पूरा विभाजित हो गया ना। ठीक है, तो यह इस संख्या का ना 8 का एक गुणनखंड 4 है। ठीक है, जैसे हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 8 लिख सकते, 4 गुणित 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में लिख दीजिए। 8 को हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया तो 4 गुणित 2 हो गया। ठीक है, अभी हम कह दें क्या 8 का गुणनखंड 5 होगा, हम लोग कह दें 8 का गुणनखंड 5 होगा। तो देखिए अब 8 में क्या करिए, 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 5 से हम लोग भाग देते हैं तो एक बार चला जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो 3 शेषफल बच रहा है, मतलब आपको पता चल गया ना कि 8 का ना 5 एक गुणनखंड नहीं है, है ना। 8 को आप इस तरह से, है ना, 5 गुणते कुछ करके नहीं लिख सकते, है ना, यही आएगा। ठीक है, जो गुणनखंड रहेगा उसको पूर्णतः विभाजित कर देगा, है ना, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, जो यदि किसी संख्या का वो गुणनखंड है, ठीक है, यदि जैसे 4 है वो 8 का गुणनखंड है, तो 4 से आप 8 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। लेकिन यही 8 का यदि 8 का 5 गुणनखंड होता तो शेषफल 0 आता, लेकिन 8 का 5 जो है गुणनखंड एक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। ठीक है, यदि शेषफल मिला तो हम लोग कह देंगे कि इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम लोग कह देंगे कि हाँ गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देकर चेक कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग को इसी में भाग देना है, यक्स प्लस 6 से भाग देना है, यक्स स्क्वायर ऋण यक्स और ऋण 42 इसी में भाग देना है। यही हम लोग का भाज्य है, इसी का हम लोग को गुणनखंड चेक करना है। यदि हम लोग इस बहुपद में हम लोग इस बहुपद से भाग देंगे, शेषफल 0 आ गया तो कह देंगे कि हाँ गुणनखंड है, और नहीं आया तो कह देंगे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स है, तो हम लोग को यक्स से जाना है यक्स स्क्वायर तक, तो यक्स बार ले जाएंगे हम लोग भाग। ठीक है, तभी हम लोग को यक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे यक्स का हम लोग 6 में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों पदों में करेंगे, तो यहाँ पर किया तो यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कर देंगे तो 6 यक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चिन्ह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यह तो विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण यक्स है, अब यहाँ पे ऋण 6 यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, तो ऋण 7 यक्स आ जाएगा, ऋण भी आ जाएगा, और ऊपर से हम लोग ऋण 42 को उतार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए यह धनात्मक है, हमें चाहिए ऋणात्मक, तो ऋण बार ले जाएंगे, और यहाँ पे देखिए यक्स तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 चाहिए हमें, तो 7 बार ले जाएंगे, है ना। ऋण 7 का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण 7 यक्स आ जाएगा, ऋण 7 यक्स। अब यहाँ पर हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण ही मिलेगा, 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पे ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो यह भी धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण और धन यह 0 हो जाएगा, यह भी ऋण और धन यह भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग को शेषफल 0 आ गया। ठीक है, मतलब हम लोग को इस बहुपद का यह गुणनखंड बना। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, हम लोग का भाज्य था, है ना, यक्स स्क्वायर ऋण यक्स ऋण 42 था, और हम लोग का भाजक था, भाजक यक्स प्लस 6 था। ठीक है, और भागफल आया हम लोग का, भागफल यक्स से ऋण 7 आया। ठीक है, और हम लोग का शेषफल आ गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो भाज्य हम लोग का था यही
यक्स स्क्वायर ऋण यक्स और ऋण 42 था, भाजक था हम लोग का यक्स प्लस 6 था, और भागफल आया था यक्स ऋण 7 आया था, और प्लस शेषफल हम लोग का 0 आ गया था ना। लिख देते हैं, चूँकि है ना शेषफल हम लोग का शेषफल कितना 0 के बराबर है ना, शेषफल 0 के बराबर है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः यक्स प्लस 6 यक्स कामा यक्स स्क्वायर ऋण यक्स ऋण 42 का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे शेषफल 0 आया, तो अगर 0 नहीं आता तो हम लोग कह देते कि यहाँ पे यक्स प्लस 6 यक्स स्क्वायर ऋण यक्स ऋण 42 का एक गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 0 आया शेषफल, इसलिए गुणनखंड बना। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ख पे। हम लोग को इसमें बताना है ना कि इस बहुपद का यह बहुपद एक गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग भाग देखकर ये चेक करेंगे। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ गुणनखंड है, और नहीं आया तो बोलेंगे नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 यक्स ऋण 3 से हम लोग को भाग देना है, और 4 यक्स स्क्वायर है ऋण 13 यक्स है और ऋण 12 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 4 है तो 4 तो है ही, और यहाँ पे यक्स है, यक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो यक्स बार हम लोग भाग ले जाएंगे और इसमें गुणा कर देंगे तो 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स का इसमें भी हम लोग करेंगे गुणा, तो ऋण 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पर ये तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो ऋणात्मक अधिक है तो घटा देंगे, विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 3 घट जाएगा, तो नहीं 13 में से 10 घट जाए, 13 में से 3 घट जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, और वो भी ऋणात्मक अधिक है तो ऋणात्मक बचेगा, ऋणात्मक 10 यक्स बचा। ठीक है, और ऋण 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को 10, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को जाना है 10 यक्स तक। ठीक है, और यक्स तो है ही 10 यक्स, 4 में हम लोग किस संख्या गुणा कर दें कि 10 हम लोग को प्राप्त हो जाए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे धनात्मक है या ऋणात्मक चाहिए हमें, तो ऋणात्मक लिख देते हैं और यहाँ पे। ठीक है, और चलिए हम लोग एक बार चेक करते हैं कि किस संख्या गुणा करना पड़ेगा, है ना। 4 है और हम लोग को किस संख्या का गुणा कर दें कि हमें 10 मिल जाए ना, तो हम लोग को पहले तो हर में 4 लिखना पड़ेगा ताकि ये 4 विभाजित हो जाए, और अंश में 10 लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि 4 4 से विभाजित हो जाए और सिर्फ हम लोग का 10 ही बचे। ठीक है, तो 10/4 बार आपको भाग ले जाना पड़ेगा, हम लोग ये देते हैं 10/4 बार। ठीक है, और इसका इसमें गुणा कर देंगे ना तो यहीं आ जाएगा हम लोग को ऋण 10 यक्स। ठीक है, यहीं आ जाएगा, एक बार गुणा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ऋण 10 यक्स बार हम लोग भाग ले जा रहे हैं, ऋण 10/4 इतना बार भाग ले जा रहे हैं, और हम लोग जब 4 यक्स में गुणा कर देंगे ना तो हर में 4 है, अंश में 4 विभाजित हो जाएगा। ऋण 10 यक्स सिर्फ आपका बचेगा, ऋण 10 यक्स यही बचा, यही हम लोग को चाहिए, तो हम लोग इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, तो यह मिल जाएगा। और जब हम लोग दूसरे में गुणा कर देंगे ना तो ऋण मिल के धन हो जाएगा, ऋण मिल के धन, और 10 यहीं 30 हो जाएगा, अंश में 30 हो जाएगा, और बटा हर में 4 मिलेगा। ठीक है, और चलिए यहाँ पर हम लोग चिन्ह चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह तो विभाजित हो गया, यह भी ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक, यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 12 है और यहाँ पे हम लोग का ऋण 30/4 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये दोनों संख्या थोड़ा विभाजित हो रही, विभाजित कर लेते हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 12 ऋण, यहाँ पे 2 से विभाजित है, 2 दूना 4, और यहाँ पे 15 बार में विभाजित हो जाएगा 15/2। यहाँ पे बटा 1 लिख लेते हैं और लसा ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 का लसा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में हम लोग 1 से भाग देंगे, है ना, 2 में हम लोग 1 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, है ना, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, ऋण 24 मिला। अब यहाँ पे ऋण 2 में 2 से भाग देंगे, एक ही बार में 22 हो जाएगा, 1 का 15 में गुणा कर देंगे, हम लोग को 15 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक तो आएगा ही। यहाँ पे 4 में हम लोग 5 जोड़ देंगे, 4 5 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, तो 29/2 आया। ठीक है, जोड़ने पर हम लोग का ऋण 29/2 आया। ठीक है, तो जो हम लोग का देखिए ये शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक है, हम लोग का भागफल आया, चलिए भागफल को हम लोग लिख देते हैं। भागफल कितना बना, यक्स ऋण 10/4 बना, और जो शेषफल बना ऋण 39 है बटा 4 नहीं 2 है, हम लोग लिख देते हैं। चूँकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अतः 4 यक्स ऋण 3 है ना, 4 यक्स स्क्वायर ऋण 13 यक्स ऋण 12 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शेषफल 0 रहता है तो कह देते गुणनखंड है, शेषफल हम लोग का 0 नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया कि यहाँ पे ये गुणनखंड नहीं है।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे, है ना। इसको हम लोग को इसमें भाग देकर हम लोग बताना है का एक गुणनखंड है कि नहीं है, इसी का एक गुणनखंड है कि नहीं। हम लोग भाग देकर देख ले रहे हैं शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग ग वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग को भाग देना है 2x ऋण 5 से, और भाग देना है किसमें 4x पे 4 घात है ऋण 10, x पे 3 घात है ऋण 10x पे 2 घात प्लस 30x और ऋण 15 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ तक हमें 4 तक जाना है, तो हम लोग को 2 बार ले जाएंगे ताकि 2 दूना 4 हो जाए। अब यहाँ पे x पे 1 घात है, यहाँ पे हमें चाहिए 4 घात, तो x पे हम लोग 3 बार ले जाएंगे ताकि हम लोग गुणा कर दें तो कितना x पे 4 घात मिल जाए। ठीक है, और इसका पहले पद में तो गुणा आपने कर दिया, दूसरे पद में गुणा कर गुणनफल लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ऋण है और धन है, ऋण धन गुणा करेंगे तो ऋण ही मिलेगा, और 5 दूना 10 मिल जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पे 3 घात मिल जाएगा, x पे 3 घात। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे धनात्मक है ना, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह इससे विभाजित हो गया पूरा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग नोट करते हैं, जो हम लोग को बचा हुआ है ऋण 10 स्क्वायर 10x स्क्वायर और प्लस 30x को नोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को चाहिए ऋण 10x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, तो ऋण बार हम लोग भाग ले जाएंगे, और देखिए 10 चाहिए तो 2 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे कि 10 आ जाए, तो 2 5 10 होता है, तो हम लोग तभी मिलेगा ऋण 10 मिल जाएगा। और यहाँ पे x पे 1 घात है, 1 घात और हम चाहिए, तो एक बार x का गुणा कर देंगे। यहाँ पे ऋण 5 x का गुणा कर देंगे ना, तो 5 5 5 दूना 10 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा, और धन और ऋण का गुणा करने के ऋण 10 हम लोग को प्राप्त होगा, तो यहाँ पे पहला पद हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऋण 5x का दूसरे में भी गुणा कर देंगे, है ना, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे तो यह धनात्मक संख्या मिल जाएगी, और 5 5 25 हो जाएगा, और साथ ही साथ x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर तो x नहीं है लेकिन यहाँ पर x है, तो एक बार x रहेगा, चेंज करिए, यहाँ पे ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है नहीं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये तो पूरा विभाजित हो गया। यहाँ पे 30x धनात्मक है, यहाँ पे 25x अब ऋणात्मक हो गया है, तो 30 में से 25 घटा देंगे तो 5x आपका बचेगा, और यहाँ पे ये तो विभाजित हो गया। अब यहाँ ऋण 15 को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 2 है, 2x है, अब यहाँ पे हमें चाहिए 5x। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा करके देखते हैं, कितना बार गुणा करने के लिए हम लोग को 5 चाहिए ना, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे 2 में हम लोग किस संख्या का गुणा कर देंगे 5 मिल जाए। ठीक है, तो हर में तो 2 ही लिख दीजिए ताकि 2 विभाजित हो जाए, तो 5/2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब 5 मिलेगा, ताकि 2 और 2 से विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग को कितना 5/2, वो भी धन 5/2 बार भाग ले जाना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे ना। देखिए यहाँ पर हम गुणा करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे 5/2 में आप 2x का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 5x बच जाएगा, 5x, तभी हम लोग को 5x प्राप्त होगा। अब इसका हम लोग को इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो है ना, तो यहाँ पे ऋण 5 का हम लोग गुणा कर देंगे 5/2 में, तो 5 5 25 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 25 हो जाएगा, ऋण 25/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिला ऋण 25/2। ठीक है, चलिए चेंज कर दीजिए, यह धनात्मक है ना तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह तो फिर अब विभाजित हो गया। ठीक है, बस इसको ये हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25/2 है, यह धनात्मक है हम लोग का, 25/2 धनात्मक है, और यहाँ पे 15 इसमें से घटाना है। ठीक है, तो चलिए बटा 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 2 और 1 का लसा 2 हो जाएगा, हम लोग 2 में 2 से भाग देंगे, एक ही बार विभाजित हो जाएगा, एक का हम लोग 25 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 25 ही हो जाएगा। ऋण जब 2 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, और भाग 2 बार जाएगा, और 2 का हम लोग 15 में गुणा कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 30 घटा देंगे, ऋणात्मक वाला अधिक है, चिन्ह ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऋणात्मक का ही बचेगा, वो भी 5, तो 5/2 बचा हम लोग का, वो भी ऋण 5/2 बचा। ठीक है, तो हम लोग को लिख देते हैं यहाँ पे भागफल 2x पे 3 घात ऋण 5x प्लस 5/2 मिला, और यहाँ पे हमें शेषफल मिला ऋण 5/2, जो कि 0 नहीं है, चूँकि हम लोग लिख देते हैं चूँकि शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, चूँकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं, इसलिए 2x ऋण 5 कामा 4x पे 4 घात ऋण 10, x पे 3 घात ऋण 10 x स्क्वायर प्लस 30x ऋण 15 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड होने के लिए इसको क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था शेषफल को। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर घ पे। तो क्वेश्चन नंबर घ भी हम लोग कुछ इसी प्रकार से इस बहुपद का हमको बताना है ये गुणनखंड है, तो क्वेश्चन मार्क है बताना है, तो हम लोग भाग देकर चेक करते हैं। हम लोग हल घ वाले प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग को इसी को चेक करना है, ये गुणनखंड है कि नहीं। 3 है हम लोग का, 3
जेड पे 2 घात है प्लस 5 है, तो चलिए हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। 6 जेड पर 5 घात है और प्लस 15 जेड पर 4 घात प्लस 16 जेड पर 3 घात प्लस 4 जेड पर 2 घात प्लस 10 जेड और ऋण 35 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 से हम लोग को जाना है 6 पर, तो हम लोग 3 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 बार भाग ले जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। और देखिए जेड पर 2 घात है, हमें चाहिए जेड पर 5 घात, तो हम लोग क्या कर दें, जेड पर 3 घात का हम लोग गुणा कर देंगे, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, 5 घात मिल जाएगा, है ना। घातों को जोड़ देंगे, 3 2 2 और 3 5 हो जाएगा, जेड पर 5 घात हो गया। ठीक है, इसका हमने इसमें गुणा कर देंगे तो यह तो मिल जाएगा 6 जेड पे 5 घात, और जब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस मिल जाएगा 5 दूना 10 और जेड पर कुल कितने घात, जेड पर कुल 3 घात। ठीक है, तो हम लोग को इसको इसके सामने लिखना चाहिए था, जेड पर 3 घात वाले के सामने। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, या धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये इससे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जेड पर 3 घात है ना, चर को मिलाइए, यहाँ पे जेड पर 3 घात है, जेड पर 3 घात है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके सामने हमको लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है ना, चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, इसको 15 जेड पर 4 घात है, 15 जेड पर 4 घाट है। देखिए इसको हमने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ से 16 जेड पर 3 घात धनात्मक था, अब यहाँ पे ऋण है 10 जेड पे 3 घात। ठीक है, तो इसको 16 में से 10 हम लोग घटा देते हैं, 16 में से 10 घटा देंगे तो 6 बचेगा, वो भी धनात्मक अधिक है, धनात्मक बचेगा, धन 6 जेड पर 3 घात बचा हुआ है। ठीक है, प्लस चलिए 4 जेड पर 2 घात है, चलिए देख रहे हैं कितना हम लोग विभाजित हो रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग को 15 तक जाना है, यहाँ पे 3 है, 15 तक जाना है तो 3 5 है 15 होता है, तो 5 पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जेड पे 2 घात आपके पास है और 4 घात चाहिए, तो जेड पर हम लोग को 2 घात बार भाग जाएगा। ठीक है, 5 जेड पर 2 घात, तो यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो 5 ही 15 हो जाएगा, 15 जेड पर 2 2 मिलकर हो जाएगा जेड पर 4 घात। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 5 5 25, तो हम लोग को जेड पर 2 घात मिलेगा ना, तो हम इसको इसके सामने लिखते हैं ना, प्लस 5 5 25 मिलेगा और जेड पर कुल 2 घात। ठीक है, चलिए घटा देते हैं, यहाँ पे धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, ये इससे विभाजित हो जाएगा, ये तो इस तरह बच जाएगा, 6 जेड पर 3 घात तो इस तरह बचा रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इससे है ना घटेगा, यहाँ पे धनात्मक है 4 जेड पर 2 घात, यहाँ पे ऋणात्मक है 25 जेड पर 2 घात। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाला अधिक है, ऋणात्मक ही बचेगा, तो ऋण 25 में से आप 4 घटा देंगे तो यहाँ पे ऋण 21 ही बचेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग भाग देते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पर हम लोग का 3 है, 3 से जाना है 6 पे, तो हम लोग 2 बार ले जाएंगे, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जेड पर 3 घात है, आपके पास जेड पर 2 घात है, तो हम लोग 2 जेड बार भाग ले गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और जेड पर 2 घात और 1 घात मिलकर हो जाएगा 3 घात। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे इसका, है ना, इस दूसरे वाले पद में, तो 5 दूना 10 जेड आएगा, तो यह जेड वाले के साथ घटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जेड वाला भी पद लिख देते हैं, यहाँ पे 10 जेड को भी नोट कर देते हैं। ठीक है, और देखिए जिससे जो विभाजित होता रहेगा ना, जो चर जिससे विभाजित होता रहेगा उसको ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह 10 जेड को भी नोट कर लिया हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 जेड आ रहा था, इसी के साथ ये जुड़े घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है 10 हो जाएगा और साथ ही साथ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर यह भी विभाजित हो गया, और यहाँ पे प्लस 10 जेड है, यहाँ पे ऋण 10 जेड है, तो ये भी विभाजित हो गया। हम लोग का अभी बचा क्या है, ऋण 21 जेड पर 2 घात ये बचा हुआ है, और यहाँ पे अभी ऋण 35 बचा हुआ है। ठीक है, बाकी सब तो विभाजित ही हो गया। अब हम लोग को 21 तक जाना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 7 21 होता है, तो हम लोग देखिए वो भी हम लोग को ऋणात्मक चाहिए, तो ऋण 7 हम लोग लिख देते हैं, ऋण 7 बार ले जाएंगे, 3 7 21 हो जाएगा, वो भी ऋण 21, क्योंकि धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 21 हमें मिलेगा, और जेड पर 2 घात मिलेगा, जेड पर 2 घात और ऋण 7 का इसमें गुणा करेंगे, है ना, धन और ऋण का गुणा होकर ऋण चिन्ह मिलेगा, और 7 5 35 मिलेगा। ठीक है, ऋण 7 का दोनों पदों में गुणा कर देंगे तो ही मिला। चलिए चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है या धनात्मक हो जाएगा, यह भी विभाजित हो गया, यह भी विभाजित हो गया, शेषफल हम लोग का शून्य आ गया, तो हम लोग लिख देते हैं। हम लोग देखिए भागफल आया हम लोग का, भागफल 2 जेड पे 3 घात आया, प्लस 5 जेड पे 2 घात आया, और ठीक है, और प्लस 2 जेड मिला और ऋण 7 मिला। ठीक है, इतना हम लोग को मिला था। ठीक है, भागफल, और चलिए हम लोग का जो शेषफल है वो क्या मिला, 0, शेषफल बराबर 0, तो हम लोग लिख देते हैं, चूँकि शेषफल 0 है, ठीक है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 3 जेड स्क्वायर प्लस 5 कामा
अब इस पूरी संख्या, ये जो पूरा हम लोग को बहुपद दिया है पूरा, उस बहुपद को लिखते हैं 6 जेड पे 5 घात प्लस 15 जेड पे 4 घात प्लस 16 जेड पे 3 घात प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड ऋण 35 का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मतलब इस बहुपद का यह बहुपद एक गुणनखंड बनेगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स पे 5 घात ऋण 9 एक्स का एक गुणनखंड है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 6 वाला प्रश्न को। ठीक है, चलिए इसको ही हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से भाग देना है और इसी में हम लोग को चेक करना है कि इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो भागफल हम लोग का जो शेषफल है वो हम लोग का 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है एक्स पर 2 घात है, एक्स पर हम लोग को 5 घात तक जाना है, तो हम लोग भाग कितना वाले जाएंगे, एक्स पे 3 घात तक। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे तो आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे तो 2 3 मिलकर 5 हो जाएगा, तो एक्स पे 5 घात आ जाएगा। अब देखिए इसका इस पद में तो गुणा करके एक्स पे 5 घात हमने प्राप्त कर लिया, इसका हम लोग इसमें भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा प्लस 3 एक्स पे 3 घात मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लेते हैं, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, यह तो विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का बचा कितना, ऋण 3 एक्स पे 3 घात बचा और यहाँ पे ऋण 9 एक्स बचा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक्स पे 2 घात है आपके पास, यहाँ पे एक्स पे 3 घात तक जाना है, वो भी हम लोग को ऋणात्मक संख्या चाहिए तो ऋण का चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 भी हम लोग को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 3 भी लिख देते हैं ताकि 3 हम लोग को मिल जाए, और यहाँ पे एक्स पे 3 घात चाहिए ना, एक्स पे 2 घात तो आपके पास है ही, तो सिर्फ एक्स बार ले जाएंगे ताकि एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा कर दें तो एक्स पे 3 घात मिल जाए। ठीक है, तो ऋण 3 एक्स बार भाग ले जाएंगे तो हम लोग लिख देते हैं ऋण 3 और एक्स पे 3 घात हो जाएगा, ऋण 3 एक्स का आप एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो ऋण 3 एक्स पे घन मिल जाएगा। ठीक है, अब ऋण 3 एक्स का आप इसमें गुणा कर देंगे, है ना, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण ही मिलेगा और 3 3 9 मिलेगा, 3 3 9 और साथ ही साथ एक्स भी मिलेगा। ठीक है, चलिए चेंज करिए, ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक मिलेगा, यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक मिल जाएगा, तो यह भी विभाजित हो जाएगा ऋणात्मक धनात्मक, यह भी ऋणात्मक धनात्मक, यह भी विभाजित हो जाएगा, शेषफल आपका 0 मिल गया। ठीक है, तो लिख दीजिए आपका जो भागफल है वह आपका एक्स पे 3 घात ऋण 3 एक्स आ गया और जो शेषफल है वो आपका 0 आ गया, तो लिख दीजिए चूँकि शेषफल 0 है। ठीक है, लिख देते हैं 0 है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 कामा एक्स पे 5 घात ऋण 9 एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, यह गुणनखंड है बनेगा, क्यों, क्योंकि शेषफल 0 आया था। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे ना। 6 में दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर ऋण 1 का हमको चेक करना है इसमें। ठीक है, तो क्या एक गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर ऋण 1 से हम लोग को भाग देंगे और एक्स पर 6 घात है और ऋण 1 है। ठीक है, और हम लोग चलिए भाग देकर देख लेते हैं शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं, गुणनखंड बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पे 2 घात है, जाना है एक्स पे 6 घात तक, तो हम लोग एक्स पे 4 घात तक भाग ले जाएंगे। ठीक है, ताकि इन दोनों गुणा कर दें तो गुणनफल हम लोग का कितना, एक्स पे 6 घात मिल जाए। ठीक है, तो एक्स पे 4 घात का आप एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो एक्स पे 6 घात मिल जाएगा। अब एक्स पे 4 घात का आपको दोनों पदों में गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स पे 4 घात का ऋण 1 में गुणा कर देंगे तो ऋण आपको मिलेगा एक्स पे 4 घात मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। चलिए चेंज करिए, यहाँ पे धनात्मक है ना तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर यह तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन आपका यह बचेगा कितना, एक्स पे 4 घात बच जाएगा। चलिए ऋण ये भी धनात्मक है। ठीक है, और चलिए ऋण 1 को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्स पे 4 घात आपको प्राप्त करना है और यहाँ पे एक्स पे 2 घात है तो हम लोग प्लस ले जाते हैं एक्स पे 2 घात, ताकि इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे ना तो एक्स पे 4 घात आपको मिल जाएगा, आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे तो एक्स पे कुल 4 घात मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का आप इसमें भी गुणा कर देंगे तो ऋण हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ऋण 1 में गुणा कर देंगे, ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चिन्ह चेंज करिए, धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, या ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा, यह तो पूरा विभाजित हो गया। यहाँ पे धन एक्स स्क्वायर बचा और ऋण 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यही है तो एक ही बार हम लोग ले जाते हैं, सेम चीज़ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार भाग ले जाएंगे तो यही संख्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ऋण 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह धनात्मक है ना तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, यह भी विभाजित हो जाएगा, यह भी विभाजित हो जाएगा, शेषफल आपको 0 आ गया। और हम लोग लिख देते हैं, हम लोग का जो भागफल आया वो एक्स पे 4 घात आया प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 आया। ठीक है, और चलिए जो हम लोग का शेषफल वो मिला वो 0 मिला, तो हम लोग लिख देते हैं चूँकि शेषफल 0 है
इसलिए है ना एक्स पे 6 एक्स स्क्वायर ऋण 1 है ना कामा एक्स पे 6 घात ऋण 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा था इसलिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 1 का एक्स पे 6 घात ऋण 1 का एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं बनता अगर शेषफल नहीं 0 आता था। तो यहाँ पे 0 है तो ये गुणनखंड बना। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बहुपद ना 4x स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर प्लस 15 में से क्या घटाएं कि प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z स्क्वायर ऋण 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग ना भाग देते हैं इसमें इससे। ठीक है, और देखते हैं जो शेषफल आएगा उसको हम लोग घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, यह बहुपद क्या हो जाएगा, इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं भाग देकर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। जो शेष बचेगा हम लोग उसको विभाजित कर उसको घटा देंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं 4z स्क्वायर ऋण 5 से हम लोग को भाग देना है, इसी से विभाजित करना चाहते हैं। यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर और प्लस 7z स्क्वायर और प्लस 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का 4z स्क्वायर है, हम लोग को 7z स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, तो 4 में हम लोग क्या गुणा कर देंगे 7 मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी को विभाजित कर सकते हैं, यक्स को तो विभाजित नहीं कर सकते जेड से। ठीक है, तो इसी को विभाजित करेंगे। तो देखिए हम लोग को 4 में ही गुणा करना है और हम लोग 7 प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहले तो हम लोग हर में 4 लिख दें ताकि 4 क्या हो जाए, अंश और हर में विभाजित हो जाए, और अंश में 4 लिख दें। 7/4 बार आपको भाग ले जाना पड़ेगा, है ना। 4 में 7/4 बार भाग ले जाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग 4/7 बार भाग ले जाएंगे, इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग कितना मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग 4/7 हमने लिख दिया, वहाँ पे 7/4 होना चाहिए। 7/4 में हम लोग ले जाएंगे भागना और गुणा कर देंगे 4z स्क्वायर से, तो अंश और हर में 4 रहेगा, विभाजित हो जाएगा, सिर्फ 7z स्क्वायर आपका बचेगा। ठीक है, तभी आपको मिलेगा यहाँ पे 7/4 होना चाहिए, 7/4 इतना बार भाग ले जाएंगे तब हम लोग को क्या मिल जाएगा भागफल, यहाँ पर 7 गुणनफल 7z स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यह तो विभाजित हो जाएगा और आप 7/4 का क्या करेंगे, संख्या में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो संख्या में यदि आप गुणा करेंगे ना तो देखिए तो ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे 7/4 का, तो चलिए 7 5 35 हो जाएगा, ऋण 35 और बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मिला हम लोग को, तो इसको संख्या के सामने लिखते हैं, ऋण 35/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिन्ह चेंज करिए, यहाँ पर यह धनात्मक, यहाँ पे फिलहाल में धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पर यह ऋणात्मक है ना तो यह धनात्मक हो जाएगा, तो यह धनात्मक ऋणात्मक विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे धन धन है दोनों, तो क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो हम लोग जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर है हम लोग का, चलिए 15 प्लस 35/4 को हमें जोड़ना है, बटा 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 और 4 का लसा 4 हो जाएगा, 4 में आप है ना 4 में 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का आप 15 में गुणा कर देंगे, है ना 15 चौक को 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 में आप 4 से भाग देंगे, एक ही बार विभाजित हो जाएगा, 35 का आप 1 में गुणा कर देंगे, 35 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 चौक को 60 होता है और प्लस 35 से कम 35 हो जाएगा और बटा 4। ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए, इकाई स्थान 0 है, 5 है, जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9/4। तो हम लोग को कितना है 95 है ना 95/4 है, और साथ साथ इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, जो हम लोग का है 4x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 95 और बटा 4, इससे आगे ना हम लोग भाग नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चर x स्क्वायर है और यहाँ पे चर अब हम लोग का z है। ठीक है, तो अब इससे तो हम लोग भाग नहीं ले जा सकते, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग को बोला था हम लोग को इसमें से ना, इसी में से हम लोग में से ऐसा क्या घटाएं कि व्यंजक प्राप्त व्यंजक पूर्ण रूप से 4z स्क्वायर ऋण 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ना इसे इतना पूरा को घटा देंगे, जो इतना शेषफल आ रहा है ना, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे यदि हम लोग ना 4x स्क्वायर प्लस 95/4 घटा देते ना तो 7/4 बार भाग चला जाता। शेषफल हम लोग का इतना आ रहा है ना, इसी की वजह से क्या हो रहा है, भाग पूरी नहीं जा पा रहा है ना, पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इतना घटा देंगे ना यदि इसमें से, तो यह ना इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 7 रहेगा, 7z स्क्वायर प्लस 15 में से 4x स्क्वायर प्लस 95/4 घटाने पर प्राप्त व्यंजक 4z स्क्वायर ऋण 5 से
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा। देखिए हम लोगों को पूछा था ना कि इसी में से इस बहुपद में से ना इसे भाग देना चाह रहा था, तो चाह रहा था कि वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। मतलब पूर्णतः विभाजित होने का मतलब कि शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग को बताया था कि इसमें से क्या घटा दें, तो हम लोगों ने जब भाग दिया तो हम लोग को शेषफल इतना आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग इसमें से ना ये जो बहुपद हम लोग को दिया गया है ना 4x² + 7 जेड पे 2 घात + 15। ठीक है, इसमें से ना भाग देने पर शेषफल हम लोग को इतना आ रहा था। तो यदि हम लोग इतना घटा देते हैं ना इस बहुपद में से इतना घटा देंगे तो हम लोग को यह ना इससे ना 4z² × 5 से भाग चला जाएगा, कितना 7/4 पर भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुपद लिख दिया। बहुपद 4x² + 7z² + 15 में से 4x² + 95/4 घटाने पर प्राप्त व्यंजक 4z² × 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। और साथ साथ बताना रहेगा कितनी बार, तो यहीं 7/4 बार में। और चलिए एक बार हम लोग करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसी में से हम लोग घटाना चाह रहे थे 4x² और + 7z² + 15 है, इसी में से हमने बोला कि घटा देंगे कितना 4x² + 95/4, इतना ही घटा देंगे। चलिए घटाते हैं हम लोग। 4x² + 7z² + 15 है, और यहाँ पे ऋण प्रवेश करा देंगे, धन और ऋण का गुणा हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और यहाँ पे धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाएगा, ऋण 95/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धन, यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे ऋण 4x² है, तो ये तो पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा 7z², और यहाँ पे देखिए +15 बचा हुआ है और ऋण 95 बचा हुआ है। ठीक है, 95/4। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं संख्याओं को। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 15 है ना बटा 1 लिख देते हैं, और ऋण 95/4 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लसाअ लेते हैं। देखिए 1 और 4 का लसाअ 4 हो जाएगा, 4 में 1 से भाग देंगे, है ना 4 बार जाएगा, 4 का आप 15 में गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, और ऋण हो जाएगा, और 4 में 4 से भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा एक ही बार में, 1 का 95 में गुणा करेंगे 95 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें से घटा लेते हैं। धन 60 यहाँ पर है और ऋण 95 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग घटाएंगे, ऋण वाला ही बचेगा क्योंकि ऋण का चिन्ह अधिक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 में से 0 घटा देंगे 5 ही बचेगा। यहाँ पे 9 में से 6 घटा देंगे, 9 में से 6 घटा देंगे 3 बचेगा, 35/4 बचा। ठीक है, तो यहीं पर बचा हम लोग को, है ना, घटा दिए इसमें से, इसको हमने हल कर दिया तो मिला 7z² ऋण 35/4 मिला। ठीक है, तो देखिए अब इसको इसमें से हमने घटा दिया। देखिए अब इसे पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि नहीं, चलिए एक बार भाग देकर भी हम लोग देख लेते हैं, इसी में भाग देते हैं। ठीक है, घटा दिया तो यह आ गया हम लोग को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देते हैं 4z² ऋण 5 से हम लोग भाग देते हैं 7 है, 7z² ऋण 35/4 में हम लोग भाग देते हैं। देखते हैं इसको पूर्ण रूप से विभाजित करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 7 हम लोग को चाहिए, यहाँ पे 4 है, z² तो यही, तो 4 में हम लोग किस संख्या गुणा कर दें कि 7 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग को 4 में किस संख्या गुणा करके हमके 7 चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे हर में तो 4 लिख दें ताकि 4 से 4 विभाजित हो जाए, और अंश में 7 लिख दें, 7/4 बार हम लोग भाग ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 7/4 बार। ठीक है, ताकि यहाँ से हर में अंश और हर में विभाजित हो जाए 4, और अंश में सिर्फ हम लोग को 7 बचे। ठीक है, तो 7/4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 7, ठीक है, z² मिलेगा। ठीक है, 7/4 का इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 7/4 का आप 4z² में गुणा करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं गुणनफल। देखिए तो अंश में 4 है, हर में 4 है, ये विभाजित हो जाएगा, 7z² बचेगा, सिर्फ 7z² बचा। ठीक है, तो यही हम लोग का बचा। अब इसका आप इसमें गुणा कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे जब इसका गुणा कर देंगे, धन है या ऋण है तो ऋण ही मिलेगा, 7 5 35 मिल जाएगा, 35 और बटा 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए चिन्ह को चेंज कर दिए, यहाँ पे धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, यह भी विभाजित हो जाएगा। देखिए जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक है, यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि हम लोग का शेषफल 0 आ गया, मतलब पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का शेषफल 0 आ गया, मतलब हम लोगों ने जो बताया कि इतना जो शेषफल आ रहा था भाग देने पर, इस शेषफल को हमने इस जो भी बहुपद था उसमें से हमने घटा दिया ना, तो जो कि हम लोग का ये आया था ना, यही घटाने पर यही मिला था। अब यह क्या हो जाएगा, 4z² ऋण 5 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम लोग इसमें ना 4z² ऋण 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7/4 बार में यहाँ पे हम लोग का जो शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।